दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी का पद्य या काव खंड का वन शॉट। इसके पहले हमने गद्य और कथा साहित्य का वन शॉट बना दिया है। जिसने नहीं देखा है इसके बाद उसको भी देख लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो भाई लोगों, आप सबके कहने पर हम काव्य खंड का वन शॉट ले आए हैं और ये वन शॉट सामान्य हिंदी के सिलेबस के हिसाब से है और जो साहित्य हिंदी वाले बच्चे हैं वो भी इसे देख सकते हैं और जो साहित्य हिंदी के बाकी चैप्टर बचेंगे वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो भाई लोगों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पवन दुतिका है जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंठ जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है, एक दिन राधा बहुत उदास और अकेली अपने घर में बैठी थी। उसके दिल में बहुत दुख था और उसकी आंखों से आंसू जमीन पर गिर रहे थे। तभी सुबह की ठंडी और खुशबू वाली हवा घर में आई, लेकिन वो हवा राधा को अच्छा महसूस कराने के बजाय और भी ज्यादा दुखी कर गई। राधा उस हवा से नाराज होकर कहती है, तू मुझे और क्यों परेशान कर रही है? क्या तू भी अब समय की तरह बेरहम हो गई है? मतलब राधा इतनी दुखी थी, उसे अच्छी चीजें भी बुरी लगने लगी। उसे लगा हवा भी अब उसके दुख को और बढ़ा रही है। राधा पवन से अपनी दुख भरी कहानी बताती है। वो कहती है, जब से मेरे प्रिय कृष्ण, जो बादलों जैसे सुंदर और कमल जैसे आंखों वाले हैं, इस वृक्ष के वन को छोड़कर गए हैं, वे कभी वापस नहीं आए। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भी नहीं भेजा। उनके बिना मैं बहुत दुखी हो गई हूँ और इतना रो चुकी हूँ जैसे पागल सी हो गई हूँ। राधा पवन से कहती है, तुम कृपया जाकर मेरे ये सारे दुख कृष्ण को बताना। रास्ते में जब तुम जाओगे तो तुम्हें सुंदर बाग बगीचे मिलेंगे। वहाँ की ठंडी हवा, बहता पानी और चिड़ियों की मीठी आवाज तुम्हें अच्छा महसूस कराएगी। लेकिन तुम मेरे दुख को याद रखना और उन जगहों पर रुककर आराम मत करने लगना। जल्दी से जाकर मेरे प्रिय को मेरा हाल बता देना। इन पंक्तियों में कवि कहता है, राधा उस पवन से जो मथुरा जा रही है, कहती है, थोड़ा आगे जाने पर तुम्हें बहुत सुंदर जगह वृंदावन मिलेगा। वहाँ ढेर सारे फूल होंगे, चिड़िया मीठी मीठी आवाज में गाएंगी और पेड़ पौधे बहुत सुंदर दिखेंगे। लेकिन तुम वहाँ की सुंदरता में मत खो जाना, अपना काम मत भूलना। फिर राधा कहती है, अगर रास्ते में तुम्हें कोई थका हारा इंसान मिले तो तुम उसके पास जाकर धीरे धीरे उसे छूना, ताकि उसकी थकान और दुख दूर हो जाए। अपनी खुशबू चारों ओर फैलाकर उसे अच्छा महसूस कराना और उसे प्रसन्न कर देना। मतलब ये है, राधा कहती है, पवन अपने रास्ते में रुकने या मोहित होने की बजाय अपना काम करे, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ मदद भी करे। राधा जो कृष्ण के वियोग में बहुत दुखी है, पवन से कहती है, हे पवन, अगर रास्ते में तुम्हें कोई शर्मीली स्त्री दिखे तो उसके कपड़े मत उड़ाना। अगर वो थकी हुई लगे तो उसे अपनी गोद में सुलाकर उसकी थकान दूर करना। उसके चेहरे और होठों की थकावट भी मिटा देना, जिससे वो ताजा महसूस करे। राधा आगे कहती है, अगर खेतों में काम करती कोई औरत दिखे जो थकी हुई हो तो धीरे से उसके पास जाना और अपने स्पर्श से उसकी थकान दूर करना। अगर आकाश में बादल दिखे तो उन्हें भी पास बुला लेना, ताकि उनकी छाया से उस औरत को ठंडक मिले और वो थोड़ा काम कर सके। मतलब राधा पवन से कहती है, रास्ते में जो भी थकी हारी और दुखी औरतें मिली, उनकी मदद करना और उन्हें सुकून देना। इन पंक्तियों में राधा पवन से कहती है, जब तुम मथुरा पहुंचोगी तो वहाँ की सुंदरता देखकर तुम्हारा मन बहुत ललचाएगा। मथुरा नगरी बहुत ही सुंदर और मनमोहक है, लेकिन तुम अपने उत्साह पर काबू रखना। वहाँ के सुंदर नजारों को देखकर बस चुपचाप उनकी तारीफ करना, मगर अपने काम को मत भूलना। वो आगे कहती है, तुम्हें वहाँ सूरज की तरह चमकते हुए सोने के कलशों वाले ऊंचे ऊंचे मंदिर दिखेंगे, जो सुमेरु पर्वत जैसे भव्य होंगे। जब इन मंदिरों में पूजा हो रही हो और बाजे बज रहे हो, तब तुम भी उन वाद्यों की मधुर ध्वनि में अपनी हवा जैसी आवाज मिलाकर और ज्यादा मिठास भर देना। और अगर तुम्हें कोई पेड़ पौधे दिखे जिनसे जैसे संगीत निकल रहा हो, तो तुम भी अपने मीठे स्वर से उसका साथ देना। मतलब ये है, राधा पवन से कहती है, मथुरा की सुंदरता में खोने की बजाय उसका आनंद लो, लेकिन अपना काम कृष्ण तक संदेश पहुंचाने का मत भूलना। आगे राधा पवन से कहती है, जब तुम मथुरा पहुंचोगी
तो वहाँ तुम्हें कृष्ण बादलों जैसे सांवले रंग के दिखेंगे और तुम उन्हें देखकर उनके रूप में खो जाओगी। उनकी आंखों से रोशनी निकलती सी लगेगी और उनका चेहरा ऐसा लगेगा जैसे कोई सुंदर मूर्ति हो। उनकी बातें सुनकर लगेगा जैसे अमृत बरस रहा हो। उनका शरीर नीले खिले कमल के फूलों जैसा सुंदर और सांवला है। वे कमर पर पीले रंग का कपड़ा पहनते हैं जो उन्हें और भी सुंदर बनाता है। उनके बालों से एक लट उनके चेहरे पर झूलती रहती है जो उनकी सुंदरता और बढ़ा देती है। उनके सुंदर कपड़े और सौम्य शरीर से ऐसा लगता है जैसे प्रकाश की किरणें निकल रही हो। मतलब राधा पवन को कृष्ण का रूप बहुत भावुक होकर और बड़े प्रेम से समझा रही है ताकि वो उसे जाकर सही सही पहचान सके। इन पंक्तियों में राधा पवन से कहती है, कृष्ण का शरीर बहुत सुंदर और एकदम सुडौल है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उन्हें खास तरीके से गढ़ा हो। उनके शरीर से ऐसी खुशबू आती है जैसे ताजे फूलों की हो जो मन को बहुत खुशी देती है। उनके कंधे इतने मजबूत और चौड़े हैं, लगता है जैसे किसी शक्तिशाली सांड के हो। उनकी भुजाएं हाथी की सूंड जैसी मोटी और ताकतवर है। कृष्ण के सिर पर एक सुंदर और एक शानदार मुकुट है जैसे किसी राजा का हो। उनके कानों में सोने के सुंदर कुंडल झूल रही है। उनकी दोनों बाहों में कीमती रत्नों से जड़े हुए बाजू बंद हैं और उनकी गर्दन जो शंख जैसे सुंदर और गोल है, उसमें मोतियों की एक मनोहर माला पहनी हुई है। मतलब राधा पवन को कृष्ण के रूप का सुंदर और भावुक वर्णन कर रही है ताकि वो उन्हें देखकर पहचान सके और उनकी दिव्यता को समझ सके। इन पंक्तियों में राधा पवन से कहती है, तुम शायद अपने शब्दों से मेरे दुख को कृष्ण तक ठीक से नहीं पहुंचा पाओगी, इसीलिए अपनी समझदारी और बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी अच्छे तरीके से मेरे दुख और संदेश को उन तक पहुंचाना। अगर तुम मथुरा जाकर कृष्ण को उनके घर में बैठा हुआ देखो तो वहाँ के सारे चित्रों को ध्यान से देखना। अगर किसी चित्र में तुम्हें कोई दुखी स्त्री दिखे जो विरह से परेशान हो तो उसके पास जाकर ऐसा कुछ करना जिससे कृष्ण उस चित्र को गौर से देखने लगे। राधा कहती है, जब कृष्ण उस चित्र को देखेंगे तो उन्हें मेरी याद आएगी। उन्हें लगेगा जैसे वो चित्र में दिख रही दुखी स्त्री की हालत मेरी ही हालत है। मैं भी उसी तरह विरह की आग में जल रही हूँ। मतलब ये है कि राधा चाहती है पवन किसी संकेत या चालाकी से कृष्ण को उसकी याद दिलाए ताकि वो समझ सके कि राधा कितना दुख झेल रही है। राधा पवन से कहती है, अगर तुम्हें कृष्ण के घर में कोई ऐसा चित्र दिखे जिससे बगीचे में बहुत सारे जानवर पागलों की तरह इधर उधर घूम रहे हो तो उस चित्र को थोड़ा हिला देना। ऐसा करने से कृष्ण को ब्रज के उन लोगों की याद आएगी जो उनके वियोग में दुखी होकर परेशान हो रहे हैं। और अगर तुम्हें वहाँ कोई सुंदर फूल मुरझाया हुआ दिखे तो उसे उठाकर कृष्ण के चरणों पर रख देना। इससे उन्हें ये महसूस होगा कि कोई उदास और दुखी लड़की उस मुरझाए फूल की तरह है जो व्याकुल होकर उनके चरणों को चूमना चाहती है। मतलब ये राधा चाहती है पवन छोटे छोटे संकेतों से कृष्ण को उसके और ब्रजवासियों के दुख की याद दिलाए। इन पंक्तियों में राधा पवन से कहती है, अगर तुम्हें कृष्ण किसी बगीचे या उपवन में खड़े हुए दिखे तो तुम वहाँ के बांसों में जाकर ऐसे आवाज करना जैसे बांसुरी बज रही हो ताकि कृष्ण को गोपियों की याद आए जो उनकी बांसुरी सुनने को तरसती थी। फिर राधा कहती है, अगर कृष्ण के सामने कोई कमल का फूल खिला हुआ दिखे तो उसकी पंखुड़ियों को थोड़ा थोड़ा पानी में डुबो देना। ऐसा करने से कृष्ण को यह एहसास होगा कि कमल सी आंखों वाली राधा उनके वियोग में दुखी होकर लगातार रोती रहती है, जैसे उसकी आंखें आंसुओं में डूबी रहती है। मतलब ये है कि राधा चाहती है पवन छोटे छोटे इशारों और संकेतों से कृष्ण को उसकी याद दिलाए और बताए वो उनके बिना कितना दुख झेल रही है। राधा पवन से कहती है, हे पवन, जब तुम्हें मेरे प्रिय कृष्ण की चंचल आंखें दिखे तो उनके सामने धीरे से कदम के फूल रख देना। इससे ये जाहिर होगा कि मैं उनके बिना हर दिन किस तरह संकोच और शंकाओं से घिरी रहती हूँ और मिलन की उम्मीद में कदम के फूल जैसे बार बार खुशी से रोमांचित हो उठती हूँ। फिर राधा कहती है, जब कृष्ण किसी पेड़ के नीचे बैठे हो तो उस पेड़ का पत्ता लाकर उनके सामने हिलाना। इस तरह से तुम उन्हें ये संदेश देना कि मेरे दिल में चिंता से कैसे मेरी पूरी शक्ति को ले लिया है
और प्रिय के बिना मैं हर पल उनकी याद में चिंतित रहती हूँ। मतलब राधा पवन से कहती है वो छोटे छोटे संकेतों से कृष्ण को उसकी भावनाएं और दुख समझा दे, ताकि कृष्ण जान सके कि राधा उनके बिना कितनी परेशान है। इन पंक्तियों में राधा पवन से कहती है, अगर मथुरा में तुम्हें कहीं मुरझाई हुई लता दिखाई दे तो उसे कृष्ण के पैरों के पास ले जाकर गिरा देना। इस तरह तुम उन्हें ये संदेश देना, जैसे वो लता बिना प्रेम के मुरझाई है, वैसे ही मैं भी उनके बिना धीरे धीरे मरती जा रही हूँ। फिर राधा कहती है, अगर तुम्हें किसी नए पेड़ के पीले पड़े हुए पत्ते दिखे तो उसे कृष्ण की आंखों के सामने रख देना और उन्हें ये बताना, जैसे एक स्त्री अपने पति से बिछड़कर मुरझाती है, वैसे ही मैं भी कृष्ण के बिना धीरे धीरे पीली पड़ती जा रही हूँ। मतलब राधा पवन से कहती है वो कृष्ण तक अपने दुख और प्रेम की कमी को छोटे छोटे संकेतों से पहुँचाए, ताकि कृष्ण को उसकी पीड़ा का एहसास हो सके। आखिर की इन पंक्तियों में राधा पवन से कहती है, जो उपाय मैंने तुम्हें बताए उन्हें अपना कर तुम कृष्ण के सामने मेरी सारी दुख भरी बातें रखना और उनके पैरों की धूल लेकर आना, क्योंकि उसके बिना मैं अपने दिल के दर्द को समझ नहीं पाऊंगी। फिर राधा कहती है, अगर तुम मेरे बताए गए कामों को पूरा नहीं कर पाओ तो मेरी एक छोटी सी विनती है, तुम बस उनके सुंदर चरणों को प्रेम से छूकर लौटाना। जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपने दिल से लगाकर खुद को नया जीवन दे सकूंगी और मुझे शांति मिल सकेगी। मतलब राधा पवन से कह रही है वो कृष्ण तक उसका दुख पहुंचाए, और अगर वो ऐसा ना कर सके तो कृष्ण के चरणों की धूल लेकर आकर राधा को शांति और जीवन दे। कैकेयी का अनुताप, जिसके कवि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे प्यारी सी कविता को डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में भरत और अयोध्या के लोग जब पंचवटी पहुँचे तो रात में श्री राम की कुटिया के सामने एक सभा बैठाई गई। वो दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में मंडप बना हो और तारे दीपकों की तरह चमक रहे हो। देवता भी ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि इस सभा में क्या निर्णय लिया जाएगा, इसीलिए वे भी ध्यान से सब कुछ देख रहे थे। सभी को ये डर था कि कहीं श्री राम भरत के आने का कुछ और मतलब ना निकाले और कोई सख्त फैसला ना ले। वहाँ की प्रकृति बहुत सुंदर थी। पास के बगीचों में खिले करौंदे के फूलों से बहती हुई ठंडी, हल्की और खुशबूदार हवा सभी को बहुत आनंद दे रही थी। वहाँ की चांदनी इतनी सुंदर थी कि वैसी और कहीं नहीं मिलती। वो सभा चंद्रलोक जैसी लग रही थी। ऐसे शांत और दिव्य वातावरण में श्री राम ने गहरे और गंभीर स्वर में बोलना शुरू किया। इन पंक्तियों में जब राम अपने छोटे भाई भरत से कहते हैं, अब तुम अपनी इच्छा बताओ, तो वहाँ मौजूद सभी लोग ऐसे चौकन्ने हो जाते हैं जैसे किसी का सपना टूट जाए। इसका मतलब है सब लोग राम और भरत के बीच होने वाली बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे और उसके नतीजे को जानने के लिए बहुत बेचैन भी थे। राम की बात सुनकर भरत बोले, हे भैया, अब मेरी कोई इच्छा बाकी नहीं रही। मुझे अयोध्या का राज्य मिल गया और आपको वनवास। पिताजी भी दुख में तड़प तड़प कर दुनिया से चले गए। ऐसे हाल में इस सौभाग्य की भला और क्या इच्छा बची होगी। इस तरह भरत ने दुख भरे शब्दों से अपनी हालत राम के सामने कह दी और बताया कि उन्हें राम, लक्ष्मण और सीता को पेड़ के नीचे वन में रहना देखकर बहुत दुख हो रहा है। इन पंक्तियों में भरत अपने भाग्य को कोसते हुए राम से कहते हैं, लगता है भगवान ने मुझे अपमान सहने के लिए ही पैदा किया है। मेरी ही माँ के कारण मुझ पर ये दोष आया है। बताइए भैया, उस इंसान की क्या इच्छा बाकी रह जाती है जिसका पूरा घर परिवार बर्बाद हो चुका हो। आज मैं खुद को ही दोषी मानता हूँ और खुद से ही नफरत करता हूँ। ऐसे में आप ही बताइए, मेरी कौन सी इच्छा बाकी रह गई है। भरत की दुख भरी बातें सुनकर राम ने उन्हें अपने सीने से लगा लिया। राम की आंखों में खुशी और भावुकता से आंसू आ गए। उन्होंने भरत की तारीफ करते हुए कहा, जिसे उसकी माँ भी नहीं समझ सकी, उसके दिल की सच्चाई को और कौन समझ सकता है। इन पंक्तियों में जब राम ने कहा, भरत को तो उसकी अपनी माँ भी नहीं पहचान सकी, तब कैकेयी ने कहा, अगर ये सच है तो अब तुम मेरी उस भूल को माफ कर अयोध्या लौट चलो। वही भूल जिसके कारण मैंने तुम्हारे लिए वनवास मांगा था। कैकेयी की ये बात सबने हैरानी से सुनी और चौंक कर उनकी ओर देखने लगे। उस समय कैकेयी विधवा के रूप में सफेद कपड़े पहने हुई थी और ऐसी लग रही थी जैसे धुंध ने चांदनी को ढक लिया हो। वो बाहर से शांत बैठी थी, लेकिन उनके मन में
बहुत सारी भावनाएं उठ रही थी। कभी तेज और शक्तिशाली लगने वाली कैकेयी अब बहुत ही दुखी और विनम्र नजर आ रही थी। आज वो शांत, पवित्र और ठंडी गंगा नदी जैसी लग रही थी। कैकेयी ने सबके सामने स्वीकार किया, मैं भरत की माँ होकर भी उसे पहचान नहीं सकी। अभी अभी राम ने भी ये बात कही। फिर वो राम से बोली, अगर तुम्हारी बात सच है तो अयोध्या लौट चलो। दोषी भरत नहीं, मैं हूँ। तुम्हें वनवास देने का अपराध मैंने किया है। जो सजा देनी हो मुझे दो, लेकिन घर लौट चलो, नहीं तो लोग भरत को ही दोषी मानेंगे। इन पंक्तियों में कैकेयी भरत की कसम खाते हुए राम से कहती है, कसम खाना कमजोरी दिखाता है, लेकिन महिलाओं के पास और कोई तरीका नहीं होता। वो राम से कहती है, हे राम, भरत ने मुझे तुम्हें वनवास देने के लिए नहीं कहा था। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो जैसे अपने पति को खोया वैसे ही अपने बेटे को भी खो दूं। कोई मुझे रोकने की कोशिश ना करे। जो मैं कह रही हूँ सब सुन ले। अगर मेरी बात सच्ची लगे तो उसे मान ले। मैं इतना बड़ा पाप कर चुकी हूँ, अब चुप नहीं रह सकती। मुझे पछतावा है और मैं ये जाहिर करना चाहती हूँ। कैकेयी ये सब कह रही थी। उस समय तारों भरी चांदनी रात थी और ऐसा लग रहा था जैसे ओस की बूंदों के रूप में आसमान भी आंसू बहा रहा हो। नीचे सभा में बैठे सभी लोग चुपचाप रो रहे थे, जैसे उनका दिल भी कैकेयी की पीड़ा से पिघल गया हो। इसका मतलब ये है, कैकेयी के दिल से निकली सच्चाई और उनके पछतावे को देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों को उनके लिए सहानुभूति हो गई थी। ऐसा लगा जैसे प्रकृति और सभा में बैठे सभी लोगों ने उन्हें माफ कर दिया हो। रानी कैकेयी, जिसने कभी अपनी गलत मांग से अयोध्या और वहाँ के लोगों का जीवन दुखों से भर दिया था, अब पछतावे की आग में जलकर हर ओर अच्छाई और सच्चाई की रोशनी फैला रही थी। उनके उस बदले हुए रूप को देखकर सबके मन में एक साथ डर, हैरानी और दुख की लहरें उठने लगी। इन पंक्तियों में कैकेयी मंथरा को निर्दोष बताते हुए कहती है, मंथरा तो बस एक साधारण दासी है, वो मेरे मन को कैसे बदल सकती है। सच्चाई ये है कि मेरा अपना मन ही भटक गया था और भरोसे के लायक नहीं रहा। अपने मन को दोष देते हुए कैकेयी कहती है, हे मेरे मन, तू ही ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ है। ये बुरे विचार तेरे अंदर ही पैदा हुए थे। फिर अचानक वह सभा की ओर मुड़कर पूछती है, क्या मेरे मन में सिर्फ जलन और नफरत के ही भाव थे? क्या मुझ में और कुछ नहीं था? क्या मेरे बेटे के लिए मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं? फिर दुखी होकर कैकेयी कहती है, आज मेरा अपना बेटा भी मुझे अजनबी की तरह देखता है। अपने किए पर पछताते हुए वो आगे कहती है, अब चाहे धरती, आकाश और पाताल तीनों लोग मुझे धिक्कारे, लोग मेरे बारे में जो कहे, पर हे राम, मैं तुमसे बस एक विनती करती हूँ, मुझसे माँ होने का अधिकार मत छीनो। मुझे भरत की माँ कहलाने का हक बना रहने दो। इन पंक्तियों में आत्मग्लानि में डूबी हुई कैकेयी कहती है, अब तक दुनिया में ये कहावत चली आ रही थी, बेटा चाहे बुरा निकल जाए लेकिन माँ कभी बुरी नहीं होती। यानी बेटा अगर माँ के साथ गलत भी करे, उसकी सेवा ना करे, तब भी माँ उसे माफ कर देती है और अपना फर्ज निभाती रहती है। लेकिन अब लोग कहेंगे भगवान के बनाए नियमों के उलट इस बार बेटा सही है और माँ ही गलत निकली है। सब लोग मुझे बुरी माँ कहेंगे क्योंकि मैंने अपने बेटे के भले के खिलाफ काम किया है। कैकेयी आगे अपने दोष गिनाते हुए कहती है, मैंने अपने बेटे भरत को सिर्फ बाहर से देखा, उसके अंदर की मजबूती को नहीं समझ सकी। मेरी नजर सिर्फ उसके नाजुक शरीर पर गई, लेकिन उसके निस्वार्थ और त्यागी स्वभाव को मैं अब तक नहीं देख पाई। इन्हीं गलतियों की वजह से आज मैं मुसीबत में फंस गई हूँ और मेरा जीवन बहुत दुख भरा हो गया है। अब तो लोग मुझे बहुत समय तक बुरी माँ के रूप में याद रखेंगे। लोग कहेंगे रघुकुल में एक अभागी रानी थी जिसे उसके अपने बेटे ने ही छोड़ दिया था। इन पंक्तियों में आत्मग्लानि में डूबी हुई कैकेयी कहती है, अब तक दुनिया में ये कहावत चली आ रही थी, बेटा चाहे बुरा निकल जाए लेकिन माँ कभी बुरी नहीं होती। यानी बेटा अगर माँ के साथ गलत भी करे, उसकी सेवा ना करे, तब भी माँ उसे माफ कर देती है और अपना फर्ज निभाती रहती है। लेकिन अब लोग कहेंगे भगवान के बनाए नियमों के उलट इस बार बेटा सही है और माँ ही गलत निकली है। सब लोग मुझे बुरी माँ कहेंगे क्योंकि मैंने अपने बेटे के भले के खिलाफ काम किया है। कैकेयी आगे अपने दोष गिनाते हुए कहती है, मैंने अपने बेटे भरत को सिर्फ बाहर से देखा, उसके अंदर की मजबूती को नहीं समझ सकी। मेरी नजर सिर्फ उसके नाजुक शरीर पर गई, लेकिन उसके निस्वार्थ और त्यागी स्वभाव को मैं अब तक नहीं देख पाई। इन्हीं गलतियों की वजह से आज मैं मुसीबत में फंस गई हूँ
और मेरा जीवन बहुत दुख भरा हो गया है। अब तो लोग मुझे बहुत समय तक बुरी माँ के रूप में याद रखेंगे। लोग कहेंगे रघुकुल में एक अभागी रानी थी जिसे उसके अपने बेटे ने ही छोड़ दिया था। इन पंक्तियों में कई पछतावा जताते हुए कहती है, अब तो जन्म जन्मांतर तक मेरी आत्मा ये सुनने के लिए मजबूर रहेगी कि अयोध्या की रानी कैकेयी ने अपने बड़े स्वार्थ के कारण ऐसा गलत काम किया। उसने धर्म का रास्ता छोड़कर अधर्म का रास्ता अपना लिया। कैकेयी की ये बातें सुनकर राम और सभी सभासदों ने एक साथ कहा, भरत जैसे महान पुत्र को जन्म देने वाली माँ 100 बार धन्य है। यानी वहाँ मौजूद सभी लोगों ने एक मत से कैकेयी को निर्दोष कहा। ये सुनकर कैकेयी ने दुख भरे स्वर में कहा, हाँ, मैं उसी बेटे की दुखी माँ हूँ जिसे मैंने खो दिया। अब वो बेटा भी मेरा नहीं रहा। उसने मुझे माँ मानने से मना कर दिया। मैंने हर तरह से बदनामी कमाई है और खुद को कलंकित कर लिया है। इन पंक्तियों में पश्चाताप में डूबी कैकेयी राम से कहती है, मैंने अपने बेटे भरत के लिए अपना सुख तक छोड़ दिया था और उसी के कारण मैंने तुम्हारा राजपाट भी छीन लिया। लेकिन वही भरत आज दुखी होकर रो रहा है। वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई पकड़ा हुआ हिरन जो सबसे डर रहा हो। पहले जो भरत चंदन जैसा शांत और ठंडे स्वभाव का था, वो अब जलते अंगारे जैसा गुस्से वाला बन गया है। इससे बड़ा दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है। मेरा अपना बेटा ही मुझसे नाराज होकर दूर हो गया है। हे राम, अब मुझे और सजा मत दो। मैंने अपने हाथ पैर जैसे लालच की नदी में फेंक दिए थे। राजपाट के लालच में आकर मैंने ये सब किया। मेरा ये काम ऐसा था जैसे कोई सपना देख रहा हो या पागल हो गया हो। इसीलिए मेरी इस गलती को पागलपन या सपना समझकर मुझे माफ कर दो। इन पंक्तियों में कैकेयी राम से अपनी पीड़ा जताते हुए कहती है, मेरे बड़े अपराध के लिए मुझे जो भी सजा मिलेगी वो भी कम होगी। मेरी विनती को ये मत समझना कि मैं सजा से बचना चाहती हूँ या सजा स्वीकार नहीं कर रही हूँ। असल में आज दया, घृणा और करुणा जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं रह गया है। आज गंगा और वरुणा जैसी पवित्र नदियाँ भी मुझे वैतरणी नदी जैसी लगती है जो नरक की तरह डरावनी है। मैं सभी अच्छे और समझदार लोगों से कहती हूँ, मैं नरक का दुख सह सकती हूँ, लेकिन स्वर्ग की याचना का बोझ नहीं सह सकती, क्योंकि वो मेरे लिए नरक से भी ज्यादा भारी होगा। कैकेयी आगे कहती है, हे राम, जिस भरत के लिए मैंने अपना दिल कठोर करके तुम्हें वनवास दिलवाया था, आज उसी के भले के लिए तुम मुझसे नाराज होना छोड़ दो और अयोध्या लौट चलो। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है अब मेरी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आखिर की इन पंक्तियों में कैकेयी राम से कहती है, हे बेटे, मुझे भरत बहुत प्रिय है और भरत को तुम बहुत प्रिय हो। इसीलिए तुम तो मुझे दुगने प्यारे हो, इसीलिए तुम मुझसे दूर मत रहो। ये सच है, मैं भरत को अब तक ठीक से नहीं समझ पाई, लेकिन तुम तो उसे अच्छे से जानते हो और उसे खुद से भी ज्यादा प्यार करते हो। तुम दोनों भाइयों के प्यार को देखकर आज मुझे लग रहा है मेरा पाप भी किसी अच्छे काम जैसा लगने लगा है। कैकेयी आगे कहती है, मैं चाहे कीचड़ जैसी क्यों ना हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है मैंने अपनी कोख से भरत जैसे, कमल जैसे बेटे को जन्म दिया। भविष्य में समझदार लोग तुम दोनों के भाईचारे और प्रेम की मिसाल देंगे और उसे सबसे अच्छा बताएंगे। लेकिन एक दुखी माँ के लिए इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। इस बेचैन माँ की तो बस यही इच्छा है, वो तुम दोनों बेटों को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखे, कभी अपने से दूर न जाने दे। आज मेरा अधीर दिल तुम्हें बाहें फैलाकर बस यही कह रहा है, हे राम, अयोध्या लौट चलो। गीत जिसके कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इस कविता में कवि ने उर्मिला, जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी, उनके वियोग के जरिए प्रेम, त्याग और तपस्या की भावना को दिखाया है। वे प्रकृति के माध्यम से उर्मिला के दुख को गहराई से बताते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस प्यारी सी कविता को डिटेल में समझते हैं। इन पंक्तियों में विरहनी उर्मिला अपनी सखी से कहती है, सखी देखो, खंजन पक्षी आ गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्रिय लक्ष्मण ने अपने सुंदर नेत्रों को इन पक्षियों के रूप में मेरी ओर घुमा दिया हो। चारों तरफ जो धूप फैली है वो उनके तप से निकली हुई गर्मी जैसी लगती है। सरोवर में खिले कमल उनके कोमल और स्निग्ध स्वभाव की याद दिलाते हैं, जिन्हें देखकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता है, जैसे मुझे उनके पास होने का एहसास हो रहा हो। वन में वे जहाँ जहाँ घूम रहे होंगे, उनकी मंद चाल की याद दिलाने के लिए ही ये हंस यहाँ उड़कर आ गए हैं। जब वे मुझे याद करते होंगे तब मुस्कुराते होंगे, तभी तो यहाँ के कमल भी खिल उठे हैं और बंदूक के लाल फूल उनके होठों जैसे लगते हैं। उर्मिला अंत में कहती हैं, हे शरद ऋतु,
तुम्हारा स्वागत है। आज तुम्हें देखकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। आकाश ने तुम्हारे स्वागत में ओस की बूंदों के रूप में मोती बरसाए हैं और मेरे ये आंसू तुम्हारे स्वागत के लिए पूजा में दिया जाने वाला जल है। इन पंक्तियों में विरह में जलती हुई उर्मिला शिशिर सर्दी से कहती है, हे शिशिर, तू जंगलों और पहाड़ों में मत घूम। मैं तुझे अपने शरीर से ही सूखे और मुरझाए पत्तों जैसे अंग दे सकती हूँ। इसका मतलब ये है, जैसे पतझड़ में पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ने लगते हैं, वैसे ही उर्मिला का शरीर भी विरह की आग में जलकर कमजोर और पीला पड़ गया है। वो आगे कहती है, तुझे अगर कांपने की जरूरत है तो मैं अपने शरीर की कांपन तुझे दे सकती हूँ। ये बताता है कि पति से बिछड़ने के कारण वो सर्दी में हमेशा कांपती रहती है। उर्मिला कहती है, मेरी सखी कहती है, मेरा चेहरा पीला पड़ गया है तो तू मेरे चेहरे से ही पीलापन ले ले। फिर वो कहती है, हे वीर शिशिर, अगर तू मेरे आंसुओं को मेरे मन रूपी बर्तन में जमा कर दे तो मैं उन्हें संभाल कर रख लूंगी। इसका मतलब है वो अपने आंसुओं को मन में छिपा कर रखेगी और बाहर से खुद को संभाले रखेगी। आखिर में उर्मिला कहती है, मेरी हंसी तो चली गई है, पर क्या अब मैं रो भी नहीं सकती? अगर ऐसा हो जाए कि ना मैं हंस सकूं ना रो सकूं तो मैं सोचूंगी फिर मेरे मन में क्या बचा रहेगा। यानी बिना हंसी और बिना रोने के उसके मन की दुनिया बिल्कुल खाली हो जाएगी। इन पंक्तियों में दुखी उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करती है, हे कामदेव, मुझे अपने फूलों जैसे बानों से मत घायल करो, क्योंकि मैं पहले से ही अपने पति से बिछड़ी हुई दुखी स्त्री हूँ। मेरी हालत पर दया करो। तुम वसंत के दोस्त हो और बहुत चालाक भी हो, तो मेरी हालत देखकर मुझे और तकलीफ मत दो। तुम्हारे बानों से मेरा मन और भी बेचैन हो जाता है, लेकिन इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम मुझे परेशान करने की बहुत कोशिश कर चुके हो। अब थक गए हो तो आराम करो, क्योंकि मैं कोई सुख भोग चाहने वाली औरत नहीं हूँ। अगर तुम्हारे अंदर ताकत है तो मेरे माथे के इस सिंदूर को देखो, जो शिव के तीसरे नेत्र जैसा है, सब कुछ भस्म कर देने वाला। उर्मिला कहती है, अगर तुम्हें अपने रूप पर घमंड है तो वो घमंड मेरे पति के चरणों में अर्पित करो। उनके चरणों की धूल भी तुम्हारे सौंदर्य से बड़ी है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी पत्नी रति बहुत सुंदर है तो मेरी चरण धूल को रति के सर पर रख दो। इसका मतलब है तुम मुझे कभी अपने वश में नहीं कर सकोगे। लास्ट के इन पंक्तियों में वियोगिनी उर्मिला कहती है, अब मेरा मन घर परिवार और धन दौलत में नहीं लगता। मैं सब कुछ छोड़कर अपने प्रिय लक्ष्मण के पास वन में जाकर रहना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ जाकर भी मैं उनके पास सीधी नहीं रहूंगी, ताकि उनके व्रत और तपस्या में कोई रुकावट ना आए। मैं चाहती हूँ मेरा विरह दुख जैसा है वैसा ही बना रहे, लेकिन साथ ही मुझे अपने प्रिय के दर्शन का थोड़ा सुख भी मिलता रहे। मुझे ये मंजूर है कि मैं दूर रहकर उन्हें ना पा सकूं और रोती रहूं, पर इतना भी नहीं चाहती कि वे मेरी आंखों से ओझल हो जाएं। मैं सोचती हूँ जंगल में पेड़ पौधों की आड़ से छुपकर उन्हें देखती रहूं, जिससे मेरी आंखों को थोड़ा सुकून मिले। और जब वे उस जगह से चले जाएंगे तो मैं उनकी याद में वहाँ की मिट्टी में लौटकर उनके साथ होने का सुख महसूस करूंगी। इससे उनकी तपस्या नहीं टूटेगी और मुझे भी संतोष मिलता रहेगा। आखिर में उर्मिला कहती है, मेरा मन चाहता है मैं ये संदेश गाते हुए दुनिया को दे जाऊं कि इस दुनिया में धन दौलत के लिए आपस में लड़ना झगड़ना गलत है। सच्चा सुख और जीत हमेशा प्रेम में ही होती है। में श्रद्धा मनु, जिसके कवि जयशंकर प्रसाद जी है। तो आइए हम इसे डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु से पूछती है, तुम कौन हो? वो तुलना करती है कि जिस तरह समुद्र की लहरें मोतियों को किनारे पर ला फेंकती है, वैसे ही संसार रूपी समुद्र ने मनु को इस सुनसान जगह पर ला दिया है। श्रद्धा आगे कहती है कि मनु इस वीरान जगह में शांति से बैठा हुआ है और अपनी चमक से इसे सुंदर बना रहा है। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र तट पर पड़ी कोई चमकीली मणि वहाँ रौनक लाती है। वह मनु से कहती है, हे अनजान व्यक्ति, तुम मुझे एक गहरे रहस्य की तरह लगते हो जो शांत और गंभीर है। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है। तुम्हारा सुंदर और शांत रूप करुणा से भरा हुआ है और ऐसा लगता है कि तुम्हारा चंचल मन अब सुस्त पड़ गया है। जब श्रद्धा और मनु पहली बार मिलते हैं तो श्रद्धा मनु से उसका परिचय पूछती है। मनु की आवाज श्रद्धा को ऐसी लगती है जैसे भोर की मधुर गूंज, जो बहुत आनंददायक होती है। श्रद्धा को थोड़ी शर्म आती है, इसलिए वह सिर झुका लेती है। यह देखकर मनु को ऐसा लगता है जैसे कोई खिला हुआ कमल जमीन की ओर झुक गया हो। श्रद्धा का सुंदर चेहरा और उसकी मीठी बातें मनु को किसी कवि के सुंदर छंदों की तरह लगती है।
इन सुनसान जगह में जहाँ किसी के होने की उम्मीद नहीं थी, वहाँ श्रद्धा जैसी सुंदर लड़की को देखकर मनु हैरान रह जाते हैं। उनकी उदासी दूर हो जाती है और उनका चेहरा खिल उठता है। श्रद्धा की मधुर आवाज का उन पर इतना असर पड़ता है कि वह उससे बिना बोले नहीं रह पाते और उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। इन पंक्तियों में जब मनु ने श्रद्धा की मधुर आवाज सुनी तो उनका ध्यान उनके रूप की ओर गया। उन्हें श्रद्धा का सौंदर्य जादू की तरह सुंदर और मनमोहक लगा। श्रद्धा उन्हें ऐसी लगी जैसे फलों में लदी कोई बेला या चांदनी में लिपटी हुई बादल। उसका हृदय उदार और विशाल था। वह लंबी और स्वतंत्र युवती थी जो अपने सुंदर और आकर्षण रूप से ऐसी चमक रही थी जैसे वसंत की हवा में लहराती कोई सुगंधित पेड़। श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश की नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने थे। ये वस्त्र बहुत कोमल थे, लेकिन फिर भी उसके शरीर को ढकने के साथ साथ उसकी सुरक्षा भी कर रहे थे। कुल मिलाकर श्रद्धा इन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिखाई दे रही थी। इन पंक्ति में प्रसाद जी मनु के भावों को व्यक्त करते हुए लिखते हैं कि श्रद्धा नीले भेड़ चर्म के वस्त्रों में बहुत आकर्षित लग रही थी। उसके कोमल अंग जो कभी कभी वस्त्रों के बीच दिख जाते थे, ऐसे लगते थे जैसे नीले बादलों के बीच गुलाबी चमकती बिजली। उसके लालिमा से भरे तेजस्वी चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे संध्या के समय काले बादलों के बीच से सूर्य की लाल किरणें चारों ओर फैल रही हो। श्रद्धा के बाल सुंदर और घुंघराले थे। वे उसके चेहरे से होकर कंधों पर ऐसे लहराते थे जैसे छोटे बादल अमृत पाने के लिए समुद्र को छूने की कोशिश कर रहे हो। उसके चेहरे पर फैली मुस्कान ऐसी लग रही थी जैसे सुबह की हल्की सुनहरी किरण किसी ताजी लाल पत्ती पर ठहरी हुई हो। इन पंक्तियों में मनु श्रद्धा की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देते हैं। वे कहते हैं कि उनका जीवन रहस्य बन गया है क्योंकि वे धरती और आकाश के बीच भटक रहे हैं। उन्हें इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। जैसे टूटता हुआ तारा आकाश में इधर उधर घूमता रहता है, वैसे ही वे भी इस धरती पर अकेले और असहाय भटक रहे हैं, तरह तरह की परेशानियां झेल रहे हैं। फिर मनु श्रद्धा से पूछता है कि तुम कौन हो। वे कहते हैं कि जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है और चारों ओर हरियाली छा जाती है, वैसे उनके दुख और परेशानी जीवन में श्रद्धा के आने से नई उम्मीद जागी है। मनु को श्रद्धा ऐसी लगी है जैसे अंधेरे बादलों के बीच चमकती बिजली या तेज गर्मी में ठंडी हवा का झोंका। वह उसके सूने और थके हुए जीवन में नई चेतना भरने वाली है। श्रद्धा को देखकर मनु के मन में यह जानने की तीव्र इच्छा होती है कि श्रद्धा आखिर कौन है। उनकी जिज्ञासा शांत करने के लिए श्रद्धा जो वहाँ आई थी मीठी आवाज में अपना परिचय देती है। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोयल बहुत खुश होकर फूलों को वसंत आने की खबर सुना रही हो। श्रद्धा मनु से कहती है, मैं अपने पिता की बहुत प्यारी संतान हूँ। मेरे मन में हमेशा नया उत्साह भरा रहता था। मुझे ललित कलाएं, संगीत, नृत्य आदि सीखने की बहुत इच्छा थी। इसी कारण मैं इन दिनों गंधर्व देशों में रह रही हूँ। इन पंक्तियों में श्रद्धा कहती है कि जब वह हिमालय की ओर देखती है तो उसके मन में कई तरह के सवाल उठते हैं और वो उनके उत्तर जानने के लिए बेचैन हो जाती है। वह सोचती है, इतने बड़े क्षेत्र में फैला यह पहाड़ी असल में कैसे बनी, इसका दर्द क्या है, इसकी तकलीफ कितनी गहरी है। यानी इन ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों पर रहने वाले लोगों का जीवन कितना कठिन और कितना चुनौती भरा होता होगा। ये सवाल उसे बहुत व्याकुल कर देता है। जब इन प्रश्नों का कोई हल नहीं मिलता तो श्रद्धा हिमालय के दर्शन करने के लिए चल पड़ती है। वहाँ जाकर वह बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और चारों ओर फैली हरे भरे पेड़ों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। उसकी आंखों की प्यास जैसे शांत हो जाती है। वह सोचती है, यह पर्वत श्रृंखला सच में कितनी सुंदर और अद्भुत है। इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु से कहती है कि जब वह हिमालय की यात्रा के दौरान इस जगह पहुंची तो उसने देखा कि यहाँ रोज कुछ न कुछ अन्य जीव जंतुओं के लिए रखा जाता है। उसने सोचा यह अन्न दान करने वाला कोई न कोई व्यक्ति जरूर रहता होगा, क्योंकि इस वीरान जगह में बिना किसी के यहाँ अन्न नहीं आ सकता। यही सोचकर वह आगे बढ़ी और मनु तक पहुँच गई। फिर श्रद्धा मनु से पूछती है, हे तपस्वी, तुम इतने उदास और दुखी क्यों हो? तुम्हारे मन में इतनी गहरी पीड़ा क्यों है? तुम्हारी निराशा की वजह क्या है? यह कौन सी चिंता है जो तुम्हारे दिल और दिमाग में लगातार बनी हुई है?
इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि दुख की अंधेरी रात के बाद सुख की नई सुबह आती है। जिस तरह सुबह का उजाला पहले अंधकार में छिपा रहता है, वैसे ही सुख भी दुख के पीछे छिपा होता है। इसका मतलब यह है कि दुख हमेशा के लिए नहीं रहता, बल्कि इसके बाद नया सुख और नई उम्मीदें आती है। श्रद्धा आगे कहती है, जिस दुख को तुमने अभिशाप मान लिया है और अपनी सभी परेशानियों को जड़ समझ रहे हो, वह असल में ईश्वर का एक वरदान है। लेकिन इस बात को समझना आसान नहीं है। फिर भी तुम्हें याद रखना चाहिए कि दुखी हमेशा आगे बढ़ने और सुख पाने की प्रेरणा देता है। इन पंक्तियों में श्रद्धा की बात सुनकर मनु दुख भरे शब्दों में कहते हैं, तुम्हारी बातें ठंडी हवा के झोंके की तरह सुख और मन को आनंदित देने वाली है। तुम्हारे शब्द सुनकर मेरे मन में उत्साह जाग रहा है। लेकिन फिर भी वे मानते हैं कि मनुष्य का जीवन दुखों से भरा है और उसके सामने वह असहाय और बेबस है। मनु कहते हैं, हम जीवन में कई सफलताओं की उम्मीद करते हैं, लेकिन असल में हमें सिर्फ निराशा ही मिलती है। यह जीवन बहुत छोटा है और हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते हैं। आखिरकार एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ता है। इसलिए वे निष्कर्ष निकालते हैं कि हमारा जीवन सिर्फ सफलताओं की कल्पनाओं का घर है, लेकिन हकीकत में हमें ज्यादा कुछ हासिल नहीं होता। इन पंक्तियों में मनु की बात सुनकर श्रद्धा कहती है, हे तपस्वी, तुमने अपना धैर्य खो दिया है। अब तुम्हारे अंदर वह जुनून भी नहीं बचा जिसे वीर पुरुष अपने परिश्रम से हासिल करते हैं, क्योंकि साहसी और मेहनती बनने के बजाय तुम निराश और हतोत्साहित हो गए हो। फिर वह समझाती है, केवल तपस्या को ही जीवन का लक्ष्य बनाना सही नहीं है, क्योंकि यही जीवन का एकमात्र सत्य नहीं है। तुम जिन दुखों और बेबसी से जी रहे हो, वह जल्द ही खत्म होने वाली है। श्रद्धा कहती है, असल में जीवन आशा, उत्साह और खुशियों से भरा होता है। हमें बस इसे जगाने की जरूरत है। इसलिए हमें पूरे जोश और उम्मीद के साथ जीना चाहिए और हमेशा के लिए निराशा छोड़ देना चाहिए। इन पंक्तियों में श्रद्धा निराश मनु को समझाते हुए कहती है कि प्रकृति कभी मुरझाई या बासी फूलों में नहीं सजती, बल्कि हमेशा ताजे और खिले हुए फूलों में अपनी सुंदरता और खुशबू बिखेरती है। जो फूल डाली से टूट जाते हैं, उनका अंत धूल में मिलकर खत्म हो जाता है। फिर वह मनु को प्रेरित करती है, इसी तरह इंसान को भी निराश और आलस्य छोड़कर मेहनत और आशा के साथ अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। श्रद्धा चाहती है कि मनु के मन में आशा की रोशनी जले। वह कहती है, तुम बस निराश और असफलता की बातें करते हो, जबकि यह विशाल धरती जो प्राकृतिक संसाधनों से भरी हुई है, हमें हर दिन मेहनत करने और आगे बढ़ने का संदेश देती है। तुम्हें इस तरह हतोत्साहित होकर जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि पूरी लगन से मेहनत करनी चाहिए और जीवन के संसाधनों का सही उपयोग करना चाहिए। श्रद्धा आगे समझाती है, इंसान को उसके कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें सुख मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो दुख। हमें बिना किसी फल की चिंता किए बस कर्म करते रहना चाहिए, जैसे कि प्रकृति भी करती है। पेड़ पौधे जिन्हें निर्जीव माना जाता है, निस्वार्थ भाव से फलते फूलते हैं। इसके बाद श्रद्धा मनु की बात दोहराती है, तुम कहते हैं कि तुम अकेले और असहाय हो, लेकिन सोचो, क्या कोई यज्ञ अकेले और बिना उत्साह के सफल हो सकता है? यज्ञ में पत्नी का साथ होना जरूरी होता है। तुम खुद को कमजोर और असहाय मान रहे हो, लेकिन यह तुम्हारे हीन विचारों का नतीजा है। जो व्यक्ति खुद को ही दीनहीन समझता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अंत में श्रद्धा मनु को सलाह देती है, तुम्हें जीवन से मुंह मोड़ने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए और दुनिया के लिए, भले के लिए एक कर्मवीर बनकर जीवन का संकल्प लेना चाहिए। इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु से कहती है, मैं तुम्हारी सेवा करनी चाहती हूँ, इसलिए मुझे तुम स्वीकार कर लो। अगर तुम मुझे अपनाते हो तो हम साथ मिलकर पूरे संसार की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। मेरा यह समर्पण इस दुख और परेशानियों से भरी दुनिया के लिए एक सहारा बनेगा। मैं तुम्हारे पिछले सभी दुखों और गलतियों को भूलकर अपना जीवन तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो, ताकि हम मिलकर इस दुनिया को आगे बढ़ा सके। हे तपस्वी, तुम्हारी जरूरत इस सृष्टि को है। तुम्हारा बिना जीवन चक्र अधूरा है। अगर तुम मुझे अपनाते हो तो यह दुनिया फिर से खिल उठेगी, जैसे कोई पौधा जीवन पाने के बाद हरा भरा हो जाता है। तुम्हारे साथ से पूरे संसार एक सुंदर बगीचे की तरह महक उठेगा और प्रकृति भी खुशी से झूम उठेगी। श्रद्धा मनु से कहती है, क्या तुमने उस विधाता का वरदान नहीं सुना, जिसमें उन्होंने कहा है, शक्तिशाली बनो और विजय प्राप्त करो। वह आगे कहती है, हे देवपुत्र मनु, तुम नई सृष्टि के निर्माण के लिए तैयार हो जाओ। किसी भी डर या संकोच से घबराने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि तुम्हारे सामने उन्नति और खुशहाली का रास्ता खुला हुआ है। तुम्हारा जीवन अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है, इसलिए सभी सुख, वैभव और समृद्धि खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। इन पंक्तियों में श्रद्धा मनु को प्रेरित करते हुए कहती है कि मानव सृष्टि सभी जीवों और प्रकृति के लिए कल्याणकारी है। तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करके ईश्वर की बनाई सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि मानव वंश बढ़े और पृथ्वी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। वह आगे कहती है कि तुम्हारे योगदान से इंसान की शक्ति इतनी बढ़ेगी कि वह विशाल समुद्रों पर भी नियंत्रण पा लेगा। ग्रह नक्षत्र भी उसकी महानता का गुणगान करेंगे। यहाँ तक कि ज्वालामुखी जैसी विनाशकारी ताकतों को भी शांत किया जा सकेगा। मानव अपनी बुद्धि और शक्ति से प्राकृतिक आपदाओं पर विजय प्राप्त कर सभी जीवों की रक्षा करेगा। अब से हवा, पानी और धरती जैसी शक्तियाँ भी मानव की महानता को रोक नहीं पाएगी। लास्ट की इस पंक्ति में श्रद्धा मनु को समझाते हुए कहती है कि प्रलय के समय समुद्र के कई स्रोत फूट पड़े हैं, जिससे चारों ओर केवल पानी ही पानी था। द्वीप डूब गए हैं और कई जीव जंतु बह गए, लेकिन फिर भी मानवता को बचाने और आगे बढ़ाने का प्रयास जारी रहे। आज हम दोनों यहाँ मौजूद हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि मानवता प्रलय के बाद भी जीवित रहती है और आगे बढ़ती है। इसलिए तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि समाधान पर ध्यान देना चाहिए। वह आगे कहती है कि इस सृष्टि की रचना शक्तिशाली ऊर्जा कणों से हुई है। जब ये कण अलग अलग होते हैं तो कमजोर होती है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं तो अपार शक्ति उत्पन्न होती है। इसी तरह जब तक मनुष्य अपनी शक्ति को बिखेरता रहेगा वह कमजोर बना रहेगा, लेकिन जब वह अपनी ऊर्जा और प्रयासों को एकजुट करेगा तो वह बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है और पूरे विश्व को जीतने की ताकत हासिल कर सकता है। नौका विहार, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि चारों तरफ शांति और सुंदर चांदनी फैली हुई है। आसमान ध्यान से धरती को देख रहा है और धरती भी बिल्कुल शांत और चुप है। इस शांत और सुंदर माहौल में गंगा नदी बहुत धीरे धीरे रेत के बीच बह रही है। वह ऐसी लगती है जैसे कोई सुंदर पतली दुबली युवती दूध जैसे सफेद बिस्तर पर गर्मी से थककर चुपचाप लेटी हो। गंगा के पानी में चांद का प्रतिबिंब नजर आ रहा है, जो ऐसा लगता है जैसे वह युवती अपने चांद जैसे सुंदर चेहरे को अपने नर्म हाथों पर रखकर लेटी हो। उसकी छोटी छोटी लहरें ऐसी लगती हैं जैसे उसके शरीर पर बिखरे हुए कोमल बाल हों। जब तारों से भरी रात की हलचल गंगा के पानी में झलकती है तो ऐसा लगता है जैसे वह युवती अपने सुंदर शरीर पर तारों से जड़ा नीला आंचल लहराते हुए ओढ़े हो। और गंगा की पानी में हल्की हल्की टेढ़ी मेढ़ी लहरें चांदनी में चमकती हैं, जो लगती हैं जैसे उसकी रेशमी साड़ी में लेटने की वजह से सिलवटें पड़ गई हों। मतलब पूरी प्रकृति को कवि एक सुंदर, शांत और थकी हुई युवती की तरह देखता है, जो रात के शांत माहौल में चांदनी में लेटी हुई है, सुंदर, सौम्य और शांत। इन पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात की शुरुआत में वे एक छोटी नाव लेकर गंगा में घूमने निकलते हैं। गंगा का किनारा बहुत सुंदर लग रहा है, जैसे किसी सीप पर चांद जैसा चमकता मोती फैला हुआ हो। ऐसे सुंदर माहौल में गंगा में खड़ी नावें चलने को तैयार हो चुकी हैं। उनके पाल ऊपर चढ़ गए हैं और लंगर हटा दिए गए हैं। अब कई नावें एक साथ चल पड़ी हैं। ये छोटी नावें अपने पालों को फैलाकर ऐसे तैर रही हैं जैसे सफ़ेद हंस पानी में तैरते हों। गंगा का पानी बहुत शांत और साफ है, जैसे कोई बड़ा दर्पण हो। उस पानी में चांदनी से नहाया रेत का किनारा साफ दिखाई दे रहा है और पहले से भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। गंगा किनारे बने काला कांकर के राजमहल का प्रतिबिंब भी पानी में दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वह महल पानी की नीरम बिछावन पर आराम से लेटा हो और मीठे सपने देख रहा हो।
इन पंक्तियों में कवि पंत जी गंगा में नौका विहार करते समय कहते हैं कि जब नाव चलती है तो पानी में लहरें उठती हैं और इन लहरों के कारण पानी में दिखता हुआ आकाश हिलता हुआ लगता है। पानी में जब तारों की परछाई पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे तारे पानी के अंदर कुछ खोज रहे हों। गंगा की लहरें भी तारे जैसे छोटे छोटे दीपों को अपने आंचल से छिपाती हुई सी लगती हैं। वहीं शुक्र तारा पानी में किसी सुंदर परी की तरह तैरता दिखाई देता है। उसकी चमकती परछाई जब सफ़ेद लहरों के बीच ओझल हो जाती है तो लगता है जैसे वह परी चांदी जैसी बालों में छिपी होगी। वहीं दसवीं का चांद भी कभी लहरों में छिप जाता है और कभी दिखने लगता है, जैसे कोई सुंदर स्त्री अपने चेहरे को कभी घूंघट से छिपाती है और कभी दिखाती है। जब कवि की नाव गंगा के बीच पहुंचती है तो चांदनी रात में किनारे साफ नहीं दिखते। कवि को ऐसा लगता है कि दोनों किनारे गंगा नदी को बाहों में भरना चाहते हैं, जैसे वह कोई सुंदर नायिका हो। दूर आकाश में पेड़ों की कतारें ऐसी लगती हैं जैसे नीले आसमान की तिरछी भौहें धरती को देख रही हो। कवि देखता है कि पास में एक छोटा सा द्वीप है जो लहरों की दिशा को मोड़ रहा है। यह द्वीप कवि को ऐसा कहता है जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में सो रहा हो। तभी कवि एक पक्षी को उड़ते हुए देखता है और सोचता है कि कहीं यह चकवा दो नहीं, जो अपनी ही परछाई को चकवी समझकर उसे पाने की चाह में आकाश में उड़ता जा रहा है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब नाव गंगा की बीच धारा में पहुंचती है और पानी बहुत गहरा हो जाता है तो नाव का भार हल्का महसूस होने लगता है। पंत जी कहते हैं कि जब उनकी नाव गहरे पानी में पहुंच गई और हल्की हो गई तो उन्होंने पतवार को घुमाकर नाव को धारा के उल्टी दिशा में मोड़ दिया। पतवार चलाने से पानी में झाग बनने लगा। यह देख उन्हें ऐसा लगा जैसे पतवार अपने हाथ फैलाकर झाग जैसे मोतियों को भर भर कर पानी में बिखेर रही हो और तारों की माला तोड़कर पानी में फैला रही हूँ। पतवार चलने से शांत पानी में लहरें बनने लगी, जो चांदी के सांपों की तरह चमकती हुई आगे बढ़ रही थी। चांद की रोशनी लहरों पर ऐसे चमक रही थी जैसे बहते पानी में सीधी सीधी रेखाएं बन गई हों। बहुत सारी लहरों में एक ही चांद और तारे 100-100 बार झिलमिलाते दिख रहे थे। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गंगा एक खेत हो और उसकी लहरें बेलों पर तरह फूल रही हों। जब वे किनारे की ओर लौटने लगे तो पानी की गहराई कम होने लगी। वे लगी से गहराई नापते हुए खुशी से घाट की ओर बढ़ते जा रहे थे। लास्ट की इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जब हमारी नाव नदी के दूसरे किनारे की ओर बढ़ती है तब हमारे मन में कई तरह के विचार आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे नदी का पानी लगातार बहता रहता है वैसे ही जीवन भी लगातार चलता रहता है। जैसे नदी का एक हिस्सा आगे निकलता है और पीछे से नया पानी आ जाता है, वैसे ही जीवन भी पुराने लोग चले जाते हैं और नए लोग आ जाते हैं। कवि पंत कहते हैं कि आकाश, चांद की रोशनी और लहरों की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। इसी तरह जीवन भी चलता रहता है। ईश्वर इस जीवन रूपी नाव को जन्म और मृत्यु के साथ चलाते रहते हैं। जब कवि इस पर सोचते हैं तो वे अपने आप को भूल जाते हैं और उन्हें लगता है कि जीवन का यह बहाव उन्हें अमरता की अनुभूति कराता है। में बापू के प्रति, जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो आइए दोस्तों हम इस कविता को डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि पंत जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे महात्मा, तुम्हारा शरीर बहुत कमजोर और हड्डियों का ढांचा जैसा लगता है, मानो उसमें मांस और रक्त ही नहीं है। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम केवल एक पवित्र आत्मा हो। तुम प्राचीन संस्कृति की सच्चाई को समझने वाले और नई संस्कृति के प्रतीक हो। तुम्हारे विचारों में पुराने और नए दोनों समयों की अच्छाइयाँ शामिल है। हे महान पुरुष, तुम्हारे जीवन में वह संपूर्णता है जो दुनिया की सारी असरता को भी समेट सकती है। तुम्हारे आदर्शों से ही देश की संस्कृति मजबूत होगी और भविष्य की संस्कृति को फिर से स्थापित करने में भी तुम्हारा जीवन एक मिसाल बना रहेगा।
इन पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं, हे बापू तुम नए युग के आदर्श हो। जैसे शरीर में मांस, खून और हड्डियां जरूरी होती है, वैसे ही तुम्हारे आदर्श नए युग को बनाने में बहुत जरूरी है। तुम सचमुच में महान हो। तुमने बिना किसी स्वार्थ के जो सब कुछ त्याग दिया, वह पूरे संसार को सही रास्ता दिखाएगा। यह दुनिया तुम्हारे दिखाए रास्ते पर चलकर अपनी इच्छाओं को मिटा देगी और उसी से पैदा होगी सच्चाई और अहिंसा की भावना। जैसे कपड़ा बुनने के लिए ताना बाना जरूरी होता है, वैसे ही तुम्हारे दिए गए सत्य और अहिंसा के सिद्धांत से इंसानियत बनेगी और पूरी मानव जाति को खुशी और समृद्धि मिलेगी। इन पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं कि हे बापू, इस दुनिया में ज्यादातर लोग जन्म लेकर सुख की चाह करते हैं, लेकिन तुम इस धरती पर सच की खोज करने के लिए आए थे। इंसान असल में मिट्टी से बना होता है और आखिरी में मिट्टी में मिल जाता है। तुम भी मिट्टी से बने थे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक सच्ची आत्मा थी। तुम एक ऐसे कमल के फूल जैसे थे जो मन को खुश कर दे। हे बापू, तुमने समाज में फैली भेदभाव, जात पात और हिंसा जैसे गंदे कीचड़ में उगे इंसान को सत्य, अहिंसा, त्याग और मानवता जैसे साफ पानी में खिले कमल जैसा सुंदर और अच्छा बना दिया। इन पंक्तियों में पंत जी महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जब पूरी मानव जाति हिंसा और क्रूरता की जेल में फंसकर मदद के लिए पुकार रही थी, तब तुमने उसे सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया और आत्मा को आजादी पाने की राह समझाई। तुमने ऐसा तरीका बताया जिससे प्यार से नफरत और दुश्मनी जैसी बुरे भावों को भी जीता जा सकता है, और यह तरीका कभी बेकार नहीं जाता। तुमने सिर्फ बातों से नहीं बल्कि मेहनत और तपस्या से अपने विचारों को अपने जीवन में उतारा। तुमने कहा कम और किया ज्यादा। तुम किसी भी चीज में लगाव नहीं रखते थे, लेकिन दुनिया से हमेशा प्यार करते थे। हे बापू, तुमने सब कुछ छोड़कर सच्ची मुक्ति यानी मोक्ष पा लिया। कवि गांधी जी के प्रति आदर भाव से कहते हैं कि हे बापू, तुमने चरखे को महत्व देकर लोगों को यह सिखाया कि उन्हें मेहनत करके अपनी जरूरतें पूरी करनी चाहिए। लेकिन तुमने सिर्फ बाहरी जरूरतों की बात नहीं की, बल्कि चरखे को एक ऐसा माध्यम बनाया जिससे लोगों के मन में छिपी बुरी इच्छाओं और विकारों को भी दूर किया जा सके। तुमने सत्य और अहिंसा की राह पर चलकर पूरी दुनिया को शांत और आत्मा की आवाज सुनाई। खादी के कपड़ों से न सिर्फ लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि उनके जीवन में उम्मीद और खुशियां भी भरी। इसी तरह तुमने इंसानियत की नई कला की शुरुआत की। चरखे के जरिए तुमने एक तरह तो मन की बुराइयों से मुक्ति दिलाई और दूसरी ओर मशीनों पर निर्भरता को चुनौती देकर लोगों को मेहनत करने की प्रेरणा दी। इन पंक्तियों में पंत जी गांधी जी को सम्मान पूर्वक संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बापू, जैसे कंस के समय में लोगों पर बहुत अत्याचार होते थे और मानवता जैसे कैद हो गई थी, वैसे ही अंग्रेजों के राज में भारत की जनता पर बहुत जुल्म हुए। विदेशी हुकूमत ने लोगों को बहुत पीड़ा दी। कंस के समय में भी क्रूर अधिकारी जेल के पहरेदार बने थे, लेकिन तब भी देवकी ने जेल में भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया था और श्री कृष्ण जी ने मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त कराया। उसी तरह है बापू, तुमने भी कई बार जेल जाकर देश और मानवता को बचाने का काम किया। तुमने सत्य और अहिंसा के बल पर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। जैसे श्री कृष्ण ने यमुना को अपने चरणों से शांत किया, वैसे ही तुमने अंग्रेजों की ताकत को अहिंसा से शांत कर दिया। गांधी जी के शांतिपूर्ण आंदोलन के आगे अंग्रेजों की नहीं चली और आखिरकार उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा। इस तरह हमारा देश आजाद हुआ। लास्ट की इन पंक्तियों में पंत जी कहते हैं कि हे बापू, हमारी भारतीय संस्कृति कई वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। यहाँ के लोग धर्म, जाति, पेशा, शिक्षा, रूप और प्रसिद्धि जैसी चीजों में बंधे हुए थे। लोगों की जिंदगी कई तरह की बंदिशों में फंसी हुई थी। यहाँ की धरती भी क्षेत्र और भाषा के नाम पर बढ़ गई थी। विज्ञान की तरक्की के कारण लोग बिना सोचे समझे प्राकृतिक का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने लगे थे। लेकिन जब देश लंबे समय तक गुलामी सह चुका था, तब तुम उद्धार बनकर आए। हे बापू, तुमने लोगों को यह सिखाया कि दुनिया के रिश्ते नाते केवल दिखावा है। केवल भगवान का नाम ही सच्चा और हमेशा रहने वाला है। अंत में जीत हमेशा सच की होती है, झूठ की नहीं। इसलिए डर को छोड़ दो। ऐसे सच्चाई और ज्ञान की रोशनी फैलाने वाले महान बापू, तुम्हें मेरा प्रणाम। परिवर्तन है जिसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं।
तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि पंत कहते हैं कि हमारे देश भारत का अतीत बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली था, लेकिन अब वह समृद्धि और वैभव कहीं खो गया है। पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब वह सुनहरा समय नहीं रहा। उस समय देश के हर कोने में सुख और समृद्धि फैली हुई थी। लोगों में शिक्षा का बहुत प्रचार था और ज्ञान की रोशनी से पूरा देश चमकता था। धरती पर हर जगह हरियाली थी, खेत लहलहाते थे। ऐसा लगता था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। रंग बिरंगे फूल खिलते थे, उनकी खुशबू से भौरे आकर्षित होकर उन पर मंडराते थे। ये सब देखकर लगता था कि प्रकृति अपने मन की खुशी जाहिर कर रही है। उस समय धरती पर चारों ओर सुंदरता और सुख शांति थी। वह समय सचमुच दुनिया का एक सुनहरा सपना था, खुशियों, आशा और जीवन से भरा हुआ। कभी आज के समय को देखकर सोचते हैं कि वो सुंदर और महान समय अब कहाँ चला गया। वह सत्य, वह ज्ञान जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने बातें की थी, अब क्यों नहीं दिखाई देता। पहले लोग दुख, पाप और बीमारी से मुक्त थे, आज वैसा समाज क्यों नहीं रहा। कवि पंत जी कहते हैं कि जब हम अपने देश के पुराने सुनहरे समय को याद करते हैं और आज की हालात को देखते हैं, तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि कभी इतना वैभव था। आज का समय इतना दुखी और बर्बाद दिखता है कि अतीत की बातें झूठी लगने लगती हैं। पहले बसंत का मौसम खुशबू और सुंदरता से भरा होता था, अब वही बसंत ठंडी और सूनी लगने लगती है। पहले पेड़ों की डालियां नए पत्ते और फूलों से लद जाती थी, अब वे सूनी और सूखी हैं। जो डालियां पहले दूसरों को आनंद देती थी, आज खुद बोझ जैसी लगती हैं। कवि कहना चाहते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे बारिश के मौसम में नदियां बाढ़ लाकर तबाही मचाती हैं, लेकिन बारिश के बाद वही नदियां सूख जाती हैं और उनका अस्तित्व खत्म होने लगता है। इसी तरह सुबह की हल्की धूप सारी धरती को सुनहरी बना देती है, लेकिन दोपहर की तेज धूप सब कुछ जला देती है। जवानी में शरीर सुंदर और ताकतवर होता है, लेकिन बुढ़ापे में वही शरीर कमजोर और बेकार हो जाता है। पहले काले और चमकते बाल धीरे धीरे सफेद, उलझे और बेजान हो जाते हैं। इस तरह कवि समझाते हैं कि सुख और सौंदर्य हमेशा नहीं टिकते, सुख के बाद दुख आना तय होता है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि आज जो हमारा बचपन का नर्म और सुंदर शरीर है, वह बुढ़ापे में पीले, सूखे और खुरदरे पत्ते जैसे हो जाएगा। जीवन में जो सुख भरे पल देता है, वे बहुत कम समय के लिए आते हैं, जबकि बाकी जीवन अंधकार और दुख से भरा होता है। जब दुख आता है तो आंसू ऐसे बहते हैं जैसे पतझड़ में पीले पत्ते पेड़ से गिरते हैं। आंसू गालों को ऐसे जला देते हैं जैसे सर्दी की ओस फूलों को झुलसा देती है। युवावस्था में प्रेमी प्रेमिका के होठों पर जो प्यारी हंसी होती है, बुढ़ापे में वह हंसी गहरी सांसों में बदल जाती है और होठ फीके पड़ जाते हैं। जवानी में जो भौहें सुंदर और सरल लगती हैं, बुढ़ापे में उन पर चिंता की रेखाएं उभर जाती हैं। जब प्रेमी प्रेमिका साथ होते हैं तो उनके होठ प्यार से जुड़े रहते हैं, लेकिन जब वियोग होता है तो वही होठ दुख से गहरी सांसें छोड़ते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जीवन में सुख बहुत थोड़े समय के लिए आता है, जबकि दुख लंबे समय तक बना रहता है। इन पंक्तियों में कवि पंत जी कह रहे हैं कि संसार में दुख का कोई अंत नहीं है। जब कोई अपने प्रिय से बिछड़ता है तो उसकी आंखें बिना रुके रोती रहती हैं। उसे कोई रास्ता नहीं सूझता कि कैसे इस दर्द को कम किया जाए। वियोग में इंसान इतना असहाय हो जाता है कि डर और चिंता से उसका रोम रोम खड़ा हो जाता है, जैसे शरीर कांटों से भरा हो। कवि बताते हैं कि सुख कभी भी किसी का स्थायी साथी नहीं होता। अगर किसी को आज सुख मिल ही गया तो समय बदलते देर नहीं लगती, समय उसे फिर से दुख में डाल ही देता है। कवि समय की तुलना उस महाजन सूदखोर से करते हैं जो पहले तो पैसे उधार देता है, लेकिन बाद में उनसे भारी ब्याज वसूल करता है। इसी तरह इंसान जितना भी धन दौलत जमा कर ले, वह बस एक पल की चमक जैसी होती है।
जैसे बिजली चमकती है और तुरंत गायब हो जाती है, वैसे ही सुख और वैभव भी पल भर के ही होते हैं। इन पंक्तियों में कवि पंत जी कहते हैं कि इस दुनिया में हमेशा जन्म और मृत्यु का सिलसिला चलता रहता है। कुछ लोग पैदा होते हैं और इस सुंदर दुनिया को देखते हैं, तो कुछ लोग मरकर इसे हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। जब कोई जन्म लेता है तो लोग खुशी से जश्न मनाते हैं, और जब कोई मरता है तो दुख में आकर रोते हैं। यानी कभी खुशी का माहौल होता है तो कभी दुख का। कवि को ऐसा लगता है कि इस बदलती दुनिया को देखकर हवा भी दुखी होकर आह भर रही है। आसमान भी इस दुख को सहन नहीं कर पाता और पेड़ों पर ओस की बूंदों के रूप में आंसू गिराता है। समुद्र भी रो रहा है और सितारे भी इस दुखी नजारे को देखकर कांप उठते हैं। लास्ट की इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे कठोर परिवर्तन, जब तुम भयानक नृत्य अर्थात तांडव करते हो तो पूरी दुनिया दुख में डूबकर खत्म हो जाती है। दुनिया में जो भी उत्थान यानी उन्नति और पतन यानी गिरावट आते हैं, वे तुम्हारी आंखें खुलने और बंद होने जितनी ही जल्दी होती है। यानी जब तुम आंख खोलते हो तो विकास होता है और जब बंद करते हो तो विनाश हो जाता है। फिर कवि परिवर्तन को वासुकी नाम के नाग से तुलना करता है। तुम्हारे अनदेखे पैर इस दुनिया के दुखी सीने पर लगातार निशान छोड़ते हैं। तुम्हारे जहर भरे बुलबुले पूरी दुनिया को घेर लेते हैं। तुम्हारी भयंकर फुफकारें पूरे आकाश को हिला देती हैं। इसके बाद कवि कहता है, मृत्यु तुम्हारा जहरीला दांत है। कल्पों के बीच का समय तुम्हारी उतरी हुई केंचुली जैसा है। पूरी दुनिया तुम्हारा बील यानी घर है और चारों दिशाएं तुम्हारी लिपटी हुई नाग जैसी कुंडली हैं। गीत है जिसकी कवयित्री महादेवी वर्मा जी हैं। तो आइए दोस्तों हम इसे डिटेल में समझते हैं। महादेवी वर्मा जी इन पंक्तियों में अपने मन या प्राण से कहती हैं, हे प्राण, जो आंखें हमेशा जागती रहती थी वो आज इतनी सुस्त और नींद से भरी क्यों है? तुम्हारा पहनावा इतना अस्त व्यस्त क्यों है? अब सुस्ताने या आलसी बनने का समय नहीं है। उठो, जागो, क्योंकि तुम्हें बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तुम्हें एक बड़ी साधना करनी है, यानी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है। वो आगे कहती हैं, अगर दुनिया में कोई भी बड़ी विपत्ति आ जाए, जैसे हिमालय पर्वत भी कांपने लगे, आकाश से निवासकारी बारिश होने लगे, गहरा अंधेरा उजाले को ढक दे या बिजली की आवाज से तूफान आ जाए, तब भी तुम्हें रुकना नहीं है। हर हाल में आगे बढ़ते रहना है और अपने कदमों में निशान छोड़ते जाना है। अंत में वह फिर से अपने मन से कहती हैं, हे प्राण, अब उठो, जागो और साधना के रास्ते पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। इन पंक्ति में कवयित्री कहती हैं, हे प्राण, क्या मोम की तरह जल्दी पिघल जाने वाले अस्थिर लेकिन सुंदर दुनिया के बंधन तुम्हें रोक सकते हैं? क्या रंग बिरंगी तितलियों की तरह यह आकर्षक संसार तुम्हारे रास्ते में बाधा बन सकता है? क्या लोगों के रोने की आवाज तुम्हें अपनी साधना से भटका सकती है? क्या फूलों की पंखुड़ियों पर गिरी ओस की बूंदों का सौंदर्य तुम्हें अपने में उलझा सकता है? नहीं, इन सब चीजों से तुम्हें दूर रहना चाहिए। ये सब निरर्थक हैं और तुम्हारी साधना के रास्ते में बाधा नहीं बन सकते। तुम अपनी परछाई को भी बंधन मत बनाओ, क्योंकि ये सब संसार के मोह माया के जाल हैं। इनसे बचकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। अब आलस्य छोड़ो, जागो, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है और साधना के कई चरणों को पार करके अपने लक्ष्य यानी ईश्वर की प्राप्ति तक पहुंचना है। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी साधक से कहती हैं, हे साधक, तू पहले बहुत मजबूत और फैसला लेने वाला था, लेकिन अब अपनों के दुख देखकर कमजोर पड़ गया है। तूने जो ध्यान और साधना का रास्ता चुना था उससे भटक गया है। तेरे पास बहुत ताकत और हिम्मत थी, लेकिन तू भावनाओं में बहकर उसे खो बैठा।
तूने अपने कीमती जीवन को छोड़कर एक आलसी और बेकार जैसा जीवन अपना लिया है, जैसे कोई शराब पीकर सब कुछ भूल जाता है। तेरे अंदर जो जोश और उत्साह था वह अब कम क्यों हो गया? तू दुनिया की चीजों में इतना क्यों उलझ गया है? क्या ये आराम और सुख सुविधाएं तुझे सुस्त और लापरवाह बना रही हैं? अगर तू ऐसे ही सुस्त बना रहा तो तेरी साधना खत्म हो जाएगी। तू परमात्मा का अंश है, अमर है। फिर तू क्यों इस दुनिया के जन्म और मरने के झंझट में फंस रहा है? इसलिए इस दुनियावी मोह को छोड़ दे और खुद को सुधारने के रास्ते पर चल। अब जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत आगे बढ़ना है और साधना का रास्ता लंबा है। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी यह बात कहती हैं, जब इंसान अपने किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है तो उसे सबसे ज्यादा परेशानी आलस्य और काम टालने की आदत से होती है। जीवन में दुख और मुश्किलें जरूर आती हैं, लेकिन हमें उन्हें याद करके बैठे नहीं रहना चाहिए। हमें उन्हें भुलाकर लगातार अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। महादेवी जी कहती हैं कि केवल आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। जब तक मन के अंदर सच्ची लगन और आग नहीं होती, तब तक रोने का कोई मतलब नहीं है। यही लगन और तड़प इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचाती है और ईश्वर से जोड़ती है। अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले तो भी वह कोशिश नाकाम नहीं बल्कि एक तरह की विजय ही होती है। जैसे पतंगा दीपक की लौ में जल जाता है, लेकिन उसकी राख उसी लौ में मिलकर अमर हो जाती है। उसी तरह अगर कोई इंसान अपने मकसद के लिए सब कुछ त्याग कर भी हार जाए तो भी वह अमर बन जाता है। महादेवी जी आखिर में कहती हैं कि हे साधक, तुझे अपनी मेहनत और तपस्या से इस दुखों से भरे जीवन में खुशियों और आनंद का फूल खिलाना है। इसलिए अब आलस्य छोड़ और जाग जा, क्योंकि तुझे अब अभी बहुत आगे जाना है। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा कहती हैं कि अगर हमें अपने जीवन का रास्ता समझ में न आए और उस रास्ते पर साथ देने वाला कोई भी न हो, तब भी हमें डरना या घबराना नहीं चाहिए। वो कहती हैं कि चाहे दुख हो और अंधेरा उन्हें चारों तरफ से घेर ले और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो लोग मुश्किलों को देखकर डर जाते हैं, रोना बंद कर देते हैं और जिनकी आंखें सूखी और थकी हुई लगती हैं, वो लोग अलग हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो ऐसी नहीं हैं। वो परेशानियों से डरती नहीं हैं, चाहे कितनी भी मुसीबतों क्यों न आ जाए, उनकी आंखों में भाव आंसू बने रहेंगे, क्योंकि उनका जीवन मुश्किलों से लड़ना जानता है। उनका दीपक यानी प्रेरणा और साहस तूफानों से लड़ना जानता है। पीछे हटना उसका स्वभाव नहीं है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जो लोग रास्ते में मुश्किलें और कांटे देखकर हार मान लेते हैं और निराश होकर वापस लौट जाते हैं, उनके कदम अलग हैं। लेकिन उनके यानी महादेवी वर्मा के कदम कभी हार मानने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो दुख सहने का संकल्प लिया है। उनके कदम नई चीजें बनाने की इच्छा से भरे हुए हैं और उत्साह से आगे बढ़ते जा रहे हैं। वो मानती हैं कि उनके कदम अमर हैं, जो अपने प्रिय यानी उनके परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते पर लगातार चलते जा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके कदम इतने मजबूत हैं कि वे इस दुनिया में फैले अंधेरे को भी उजाले में बदल सकते हैं, यानी निराशा को आशा में बदल सकते हैं। इसी तरह से वे अपने लक्ष्य यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन को पा सकती हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाए बिना ही हार मान लेते हैं और उनका जीवन बेकार चला जाता है। उनके चलने के निशान भी समय मिटा देता है। लेकिन मेरी कहानी उनसे अलग है। जब तक मैं अपने लक्ष्य यानी परमात्मा को नहीं पा लेती, तब तक मेरा प्रयास, मेरी साधना बंद नहीं होगी। मैं जिस रास्ते पर चल रही हूँ वो भले ही मुश्किल हो, पर मैं उसे अच्छे से जानती हूँ और पूरे विश्वास से उस पर चल रही हूँ।
मैं कहती हूँ कि मैं अपने मजबूत इरादों और आध्यात्मिक शक्ति से ऐसे कदमों के निशान छोड़ जाऊंगी जिन्हें समय भी नहीं मिटा पाएगा। मैं पूरे निश्चय के साथ परमात्मा को जरूर प्राप्त करूंगी। मेरा यह निश्चय इतना अटल है कि खुद प्रलय सब कुछ खत्म कर देने वाली ताकत भी हैरान करेगी। मैं अपने आंसुओं को मोती समझकर उस प्रिय परमात्मा के लिए अर्पित कर रही हूँ। ये आंसू इतने कीमती और चमकदार हैं कि मेरी तरह दूसरे लोग भी ईश्वर को पाने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आगे कवयित्री कहती हैं, हे प्रिय परमात्मा, चाहे तुम मुझे अपनी ओर खींचने के लिए मुस्कान भेजो या फिर मुझसे नाराज होकर मेरे जीवन को सूना और दुख से भर दो, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार और कोमल भावनाएं हमेशा बनी रहेंगी। मैं अपने दिल के भाव, अपने दुख और सुंदर सपनों के फूल लेकर तुम्हारी सेवा में हमेशा यह तैयार रहूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें जरूर पालूंगी। जब मैं तुमसे मिल जाती हूँ तो मुझे अपना अलग अस्तित्व ही महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कि मैं बस तुम ही में समा गई हूँ। लेकिन जब तुम मुझसे दूर होते हो तब यह एहसास और भी गहरा हो जाता है कि मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। प्रिय, तुम्हें पाने का रास्ता चाहे जितना भी कठिन और अनजान क्यों न हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे अपने मजबूत इरादे पर भरोसा है। मैं तुम्हें जरूर पालूंगी। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती है कि जैसे बादल हमेशा पानी से भरे रहते हैं, वैसे ही उनकी आंखों में भी हमेशा आंसू होते हैं, यानी उनका जीवन दुखों से घिरा हुआ है। वो आगे कहती हैं कि जैसे बादलों में हमेशा हलचल रहती है, वैसे ही विरह यानी प्रियतम से अलग होने के दुख ने उनके जीवन में अपना स्थायित्व बना लिया है। उसी तरह जैसे बादलों का गर्जन पूरे विश्व में खुशियां बांट देता है, वैसे ही प्रियतम से विरह के दुख में भी लोगों को कुछ खुशी की अनुभूति होती है। उनकी आंखों से प्रियतम की विरह की पीड़ा के कारण आंसुओं की नदी बहती रहती है, लेकिन फिर भी उनमें प्रियतम से मिलने की आशा बनी रहती है। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जैसे बादल धीरे धीरे चलते हैं और उसकी आवाज में एक मीठा संगीत होता है, वैसे ही उनका जीवन भी अपने प्रिय की प्यारी यादों से भरा हुआ है। जैसे बादल का अंत उसकी बारिश में होता है, वैसे ही उनके जीवन का अर्थ भी प्रिय की यादों में छिपा है। जब बारिश के बाद आकाश में इंद्रधनुष निकलता है तो वो कवयित्री को अपने आंचल जैसा लगता है। उस समय चलने वाली ठंडी हवा ऐसी लगती है जैसे वो उसी आंचल की छाया में बड़ी हुई है। इसी तरह प्रिय की यादें उनके जीवन में नए रंग और ठंडक भर देती हैं, जैसे इंद्रधनुष और पहाड़ों की ठंडी हवा। कवयित्री कहती है कि जैसे बादल बहुत सारा पानी लेकर आकाश में झुक जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो किसी चिंता में हैं, वैसे ही वो भी अपने प्रिय की बिछड़ने और मिलने की आस में हमेशा परेशान रहती हैं। जैसे बादल ज्यादा पानी सह नहीं पाते और बारिश करके धरती को नया जीवन देते हैं, वैसे ही जब कवयित्री की आंखों से आंसू बहते हैं तो उसका मन हल्का हो जाता है और उसे लगता है कि उसमें फिर से नया जीवन आ गया हो। इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जैसे बादल जब आकाश में आते हैं तो आकाश गंदा नहीं होता, उस पर कोई दाग नहीं लगता, और जब बादल बरस कर चले जाते हैं तो उनका कोई निशान भी नहीं बचता, लेकिन फिर भी बादलों की याद से लोगों को खुशी महसूस होती है। ठीक वैसे ही कवयित्री कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे बदनामी हो या कोई दाग लगे। वह जैसे साफ सुथरी आई थी, वैसे ही बिना कोई निशान छोड़ी चली गई। इसी वजह से जब लोग उन्हें याद करते हैं तो उनके मन में एक मीठी खुशी और सुकून की लहर दौड़ जाती है। लास्ट की इन पंक्तियों में कवयित्री कहती हैं कि जैसे बादल बहुत बड़े आकाश में होते हुए भी कभी एक जगह नहीं टिकते, वे हमेशा घूमते रहते हैं, वैसे ही उन्हें भी इस बड़े संसार में कभी ठहराव नहीं मिला। वह आगे कहती है कि जैसे बादल का जीवन बस उसके बनने और बरसने तक का होता है, वही उसकी पहचान बन जाती है, वैसे ही उनकी भी पहचान बस इतनी ही है कि वह कल इस दुनिया में आई थी और आज जा रही हैं। यही उनका पूरा जीवन है।
अभिनव मनुष्य है, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हर युग में कोई महान आत्माएं यानी कि महापुरुष पैदा हुई, जिन्होंने अपने अच्छे विचारों और उपदेशों से दुनिया में शांति लाने की कोशिश की, लेकिन आज तक दुनिया में सच्ची शांति नहीं आ पाई है। हर इंसान बुरी आदतों से, जैसे ईर्ष्या, नफरत, धोखा, लालच और घृणा से घिरा हुआ है। इन बुरी भावनाओं की आग इतनी तेज है कि महापुरुषों के अमृत जैसे उपदेश भी इसे ठंडा नहीं कर सके। आज के समय कुछ लोग तो बहुत साधन संपन्न हैं और आराम से भोग विलास में डूबे हुए हैं, जबकि बहुत से लोग गरीब और लाचार हैं, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं है कि महापुरुषों की बातें अब असर नहीं कर रही हैं। भीष्म, युधिष्ठिर, गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक, महात्मा गांधी और ईसा मसीह जैसे महान लोग हमेशा इंसानों को अच्छे रास्ते पर चलने की सीख देते रहे हैं। लोगों ने उनके उपदेशों को माना भी, लेकिन सिर्फ जुबानी, अपने व्यवहार में उन्हें अपनाया नहीं। इसलिए आज इंसान दूसरों को तकलीफ देकर खुद भी परेशान है। वह बाहर से तो सभ्य है और आधुनिक लगता है, लेकिन उसके काम पुराने आदि मानव जैसे ही हैं। इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी कहते हैं कि आज की दुनिया नई तो है, लेकिन बहुत अजीब है। आज इंसान ने विज्ञान की मदद से प्रकृति से लड़कर हर क्षेत्र में जीत हासिल कर ली है। अब वह पानी, बिजली, दूरी और तापमान जैसी चीजों को भी कंट्रोल कर सकता है, यानी प्रकृति की लगभग हर चीज पर इंसान का पूरा अधिकार हो गया है। अब उसके सामने कोई ऐसी परेशानी नहीं बची है जो उसे रोक सके। वह पहाड़, नदी और समुद्र को भी पार कर सकता है। आज इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर है और साधन संपन्न हो गया है, लेकिन कवि कहते हैं कि एक तरफ इंसान ने बाहरी तरक्की तो बहुत ही कर ली है, पर अंदर से वह अभी भी समझदारी और विवेक में कमजोर है। यही सबसे बड़ा दुख है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि आज का इंसान इतना ताकतवर हो गया है कि प्रकृति की सारी शक्तियां उससे डरने लगी हैं और उसकी बात मानती हैं। आज इंसान जहां चाहे वहां पानी पहुंचा सकता है, जहां ज्यादा पानी है वहां बांध बनाकर सूखी जमीन बना सकता है, यहाँ तक कि वह जब चाहे बारिश भी करवा सकता है। रेडियो जैसे यंत्रों से वह अपना संदेश दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंचा देता है। अब सभी दिशाएं इंसान के ही बस में है। आज का इंसान सिर्फ धरती पर ही नहीं, आसमान में भी चिड़िया की तरह उड़ रहा है। वह इतना ताकतवर हो गया है कि उसकी ताकत देखकर परमाणु जैसे शक्तिशाली तत्व भी डर जाते हैं। आगे कवि कहता है कि आज के समय में इंसान के ज्ञान, खोज और हिम्मत के कारण पहाड़, समुद्र, धरती और आकाश भी अपने छुपे हुए राज बता चुके हैं। अब प्रकृति के ज्यादातर रहस्य सामने आ चुके हैं। फिर भी आज का इंसान ऐसी उपलब्धियां पाना चाहता है जो बहुत मुश्किल लगती है। वह खुद ही मुश्किल रास्तों और चुनौतियों को बुलाता है ताकि उन्हें पार कर सके और सफलता हासिल कर सके। वह हर बार नए तरीके से सोचने और काम करने के लिए तैयार रहता है और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहता है ताकि कुछ नया जीत सके। इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी कहते हैं कि शुरू से ही इंसान की आदत खोजने और जानने की रही है। इसी वजह से उसने पूरी धरती का निरीक्षण कर लिया है और हर चीज को समझ लिया है। अब धरती पर कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो इंसान को नया लगे। विज्ञान की मदद से इंसान ने धरती से जुड़े लगभग सभी रहस्य जान लिए हैं। अब पृथ्वी उसके लिए वैसी हो गई है जैसे हथेली पर रखा एक छोटा सा आंवला, जिसे वह अच्छे से देख और समझ चुका है। कवि कहना चाहते हैं कि इंसान की बुद्धि लगातार काम करती रहती है, वह कभी रुकती नहीं। इंसान ने धरती की जानकारी को ऐसे याद कर लिया है जैसे कोई किताब पढ़ ली हो। अब यह सब कुछ उसके लिए पुराना हो गया है। आज का इंसान अब कुछ नया जानना चाहता है। वह अब धरती से बाहर किसी और नए और बड़े संसार की खोज में लगा हुआ है ताकि उसे फिर से कुछ नया सोचने, जानने और करने को मिल सके। इन पंक्तियों में कवितर दिनकर जी कहते हैं कि यह सच है
कि इंसान इस दुनिया की सबसे सुंदर रचना है। वह अब विज्ञान को पूरी तरह जान चुका है। आकाश से लेकर पाताल तक कोई भी रहस्य ऐसा नहीं बचा जिसे वह न जान पाया हो। वह ज्ञान और विज्ञान का बड़ा खजाना है। सभी जीव जंतु भी उसे आदर से प्रणाम करते हैं। इंसान इस सृष्टि का श्रृंगार है, लेकिन यह उसकी असली पहचान नहीं है। उसकी असली महानता इसमें नहीं है कि वह कितना जानता है, बल्कि इसमें है कि वह अपनी बुद्धि का गुलाम न बने। उसकी महानता तब है जब वह अपने दिल से काम ले, दूसरों से सच्चा प्रेम करे और सबको अपना माने। दिनकर जी कहते हैं कि वही इंसान सच्चा ज्ञानी है जो इंसानों के बीच की दूरियों को मिटा दे। वही सबसे अच्छा इंसान है जो खुद को अकेला न समझे, बल्कि पूरी धरती को अपना परिवार माने। आज इंसान ने विज्ञान में बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इंसानों के बीच का प्रेम कम हो गया है। कवि चाहता है कि इंसान अपनी बुद्धि पर नहीं, दिल पर चलना सीखे, तभी वह सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। लास्ट की इन पंक्तियों में कवि दिनकर जी कहते हैं कि इंसान ने विज्ञान की मदद से प्रकृति से लड़ते हुए कई नए उपकरण और खोजे हैं, ताकि वह प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर सके। लेकिन प्रकृति को कंट्रोल करने की इसी कोशिश ने कई विनाशकारी परिस्थितियां पैदा कर दी हैं। जब विज्ञान का गलत इस्तेमाल होता है तो यह इंसान के भले की ही जगह उसके नुकसान का कारण बन सकता है। इसलिए कवि इंसान को सावधान करते हुए कहते हैं, हे मानव, विज्ञान रूपी तेज तलवार से खेलना बंद कर दो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर विज्ञान तलवार जैसा है तो जब तक इसे सही तरीके से चलाना नहीं आता तब तक इससे दूर रहना ही अच्छा है। अभी इंसान बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है जिसे फूल और कांटे का फर्क नहीं पता। वह कांटे को फूल समझकर उसकी ओर खींच रहा है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह सावधानी से आगे बढ़े, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती खुद ही उसके विनाश का कारण बन सकती है। पुरूरवा उर्वशी, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता में दिनकर जी ने पुरूरवा और उर्वशी के बीच बातचीत के बारे में बताया है, जिनमें पुरूरवा स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी से मिलता है और उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। तो आइए दोस्तों, हम इसे प्यारी सी कविता को डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में पुरूरवा उर्वशी से अपने मन की बात कहते हैं। मुझे नहीं पता था कि कोई नियम या रोक मुझे बार बार रोक रहा है, लेकिन मैं अपने भीतर जल रही पीड़ा और प्यास को अच्छी तरह महसूस कर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी वो ताकत जो समुद्र जैसी विशाल और बलवान थी, अब कहाँ चली गई। जिस शक्ति और दृढ़ निश्चय की हर जगह तारीफ होती थी, वो अब मुझसे दूर क्यों हो गया। मेरी छाती पत्थर जैसी कठोर है, मेरी बाहें चट्टान की तरह मजबूत है और मेरा सिर हमेशा ऊंचा रहता है, जैसे सूर्य की तरह चमकता हो। मेरे मन की गहराई को कोई नहीं समझ सकता। वो समुद्र की तरह गहरी है और उसमें हमेशा भावनाओं की लहरें उठती रहती है। इन पंक्तियों में पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं, मैं इतना ताकतवर हूँ कि जंगल का राजा सिंह भी मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता। पहाड़ भी मुझसे डरते हैं और समय जैसे एक सर्प की तरह मेरे सामने कांपता है। मेरे शरीर में हवा, गरुड़ और हाथी तीनों की ताकत एक साथ है। मैं इस धरती पर विजय की आवाज हूँ, यानी मेरी ताकत इंसान की सबसे बड़ी ताकत का उदाहरण है। मैं वो सूरज हूँ जो समय को रोशन करता है। मैं वो आग हूँ जो अंधकार को मिटा सकती है। मुझ में इतनी ताकत है कि मैं बादलों के ऊपर भी बिना रुके अपने रथ को चला सकता हूँ, यानी मैं कहीं भी बिना रोक टोक जा सकता हूँ। इन पंक्तियों में पुरूरवा उर्वशी से कहते हैं, मैं आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि जो योद्धा युद्ध में इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता, जो शेर से लड़ सकता है, वो फिर एक नारी के सामने खुद को कमजोर क्यों महसूस करता है। जब मेरे पास इतनी ताकत है तो फिर मैं एक कोमल स्त्री के सामने क्यों लाचार हो जाता हूँ। जो व्यक्ति अपनी वीरता से सारी दुनिया को प्रभावित कर सकता है, वो किसी सुंदर नारी की आंखों की एक झलक से ही घायल हो जाए, ये कितना अजीब है। और जब कोई सुंदरी हल्की से मुस्कुरा देती है तो बड़े बड़े वीर पुरुष भी सब कुछ हार जाते हैं। ये सच में चौंकाने वाली बात है। इन पंक्तियों में उर्वशी पुरूरवा के प्रेम प्रस्ताव का उत्तर देने के बाद अपना परिचय देते हुए कहती है, हे राजन, मैं अपने दिल की बात तुमसे सीधी कैसे कहूँ। मेरे मन में इतने भाव है कि उन्हें शब्दों में बता पाना मुश्किल है। जो बाहरी सुंदरता है वो सिर्फ दिखावा और छलावा है। असली सुंदरता तो अंदर होती है। ये तो कभी कभी पागलपन जैसा भी लगता है। मैं तो एक कल्पनाओं की दुनिया की हवा की तरह हूँ, जिसमें सिर्फ उत्सुकता और बेचैनी है।
मैं उस प्रकाश की तरह हूँ जो अवचेतन मन से आता है और उस कमल की फूल जैसी हूँ जो चेतना के पानी में रस और खुशबू से भरा हुआ है। मैं कोई समुद्र की बेटी नहीं हूँ जो समुद्र की लहरों पर नाचती हुई निकली हो। मैंने ना तो पाताल को अपनाया और ना ही समुद्र के नीले रंग को, बल्कि मैं तो समुद्र की झाग जैसी चमकती रेखा पहनकर उसकी लहरों पर उत्साह से नाचती हुई आई हूँ। इस तरह उर्वशी जब अपना परिचय देती है तो पुरुरवा के मन में जिज्ञासा और आकर्षण और भी बढ़ जाता है। इन पंक्तियों में उर्वशी आगे कहती है, मैं आकाश में तारों के बीच लहराने वाली कोई लता नहीं हूँ, ना ही मैं आकाश के शहर की कोई अप्सरा हूँ। मैं ना तो चांद की बेटी हूँ जो चांदनी के साथ धरती पर आई हो, और ना ही समुद्र की लहर हूँ जो चांद की रोशनी से उठी हो। मैं वो भी नहीं हूँ जो चांद की किरणों पर झूलती हुई धरती पर उतरी हो। मतलब ये है, मैं कोई अलौकिक या स्वर्ग की देवी नहीं हूँ। मैं एक साधारण नारी हूँ जिससे एक इंसान भी जुड़ सकता है, उसे समझ सकता है और उसका साथ पा सकता है। इन पंक्तियों में उर्वशी कहती है, न मेरा कोई नाम है और ना ही कुल या गोत्र। मैं तो एक ऐसा फूल हूँ जिसकी कोई पहचान नहीं है। मैं आकाश में उड़ती हुई आनंद की अग्नि हूँ और मेरा कोई इतिहास भी नहीं है। मैं सिर्फ सौंदर्य की एक लहर हूँ जो दिल और मन को छू जाती है। हे प्रिय, मैं ना तो देवता हूँ, ना मनुष्य, ना किन्नर और ना ही गंधर्व। मैं तो बस एक अप्सरा हूँ जो इस संसार के लोगों की अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनी हूँ। मेरे जन्म का कारण यही है कि मैं उन लोगों की प्यास बुझा सकूं जो तृप्त नहीं है। मैं तुम्हें ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मेरा अस्तित्व सिर्फ इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। आखिरी की इन पंक्तियों में उर्वशी अपने मन के भाव साफ साफ कहती है, मैं हर इंसान के दिल में जलने वाली वो आग हूँ जो उसके मन को रोशनी और खुशी देती है। मैं लोगों के मन में नारी की कल्पना बनकर रहती हूँ। मैं उस सांप के फन पर लगे तिलक जैसी हूँ जो चमकता है। मेरे सौंदर्य से बड़े बड़े बलवान और क्रूर लोग भी कमजोर पड़ जाते हैं, जैसे कोई ताकतवर चीज भी कमल की नाजुक डंडी जैसी बन जाए। मेरे सामने तो हाथी भी सिर झुकाकर खड़ा रहता है। शेर, हाथी का बच्चा, चीता जैसे हिंसक जानवर भी मेरे सामने पालतू हिरन की तरह शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ा वीर भी जब मेरी भौहों का हल्का सा इशारा देखता है तो वो हक्का बक्का रह जाता है। उसके हाथ से धनुष बाण गिर जाते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाता। यानी मेरा सौंदर्य इतना प्रभावशाली है कि हर कोई मेरी ओर खिंच जाता है, चाहे वो कितना भी बलवान क्यों ना हो। मैंने आहुति बनकर देखा, जिसके कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस प्यारी सी कविता को डिटेल में समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि साफ तौर पर कहता है, वो अपने जीवन में किसी भी तरह के दुखों से बचने की इच्छा नहीं रखता। वो नहीं चाहता उसका जीवन, जो अभी तक सूखा रेगिस्तान जैसा है, देवताओं के बाग की तरह हमेशा फूलों से महकता रहे, बल्कि वो तो अपने जीवन में दुख और तकलीफें चाहता है। कवि मानता है, जैसे कांटे की खूबी ये नहीं है कि वो किसी बगीचे का छोटा फल बन जाए, बल्कि उसकी असली पहचान उसकी शक्ति और नुकीलेपन में है। उसी तरह जीवन की असली कीमत भी संघर्ष और दुखों से लड़ने में है। कवि कहता है, उसने कभी ये नहीं चाहा वो युद्ध के मैदान से बिना चोट खाए लौटे, क्योंकि लड़ाई में लगी चोटें ही योद्धा का गहना होती है। कवि अपने प्रेम के बदले कुछ पाने की भी इच्छा नहीं रखता और न ही वो पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। उसे दुनिया के सुख सुविधाओं की भी चाह नहीं है। वो इतना महान भी नहीं बनना चाहता कि लोग उसे हमेशा श्रद्धा और आदर की नजर से देखे। वो नहीं चाहता उसके जीवन का रास्ता हमेशा आसान हो, यानी उसके कामों की हमेशा तारीफ हो और कभी आलोचना ना झेलनी पड़ी। वो ना तो सफलता भरा जीवन चाहता है, ना ऊंचाई से भरा हुआ। यहाँ तक कि आज उसे जो नेतृत्व का मौका मिला है, वो नहीं चाहता ये हमेशा बना रहे। असल में कवि खुद को उन आदर्श स्थितियों से दूर रखना चाहता है जिनकी आम लोग इच्छा करते हैं। वो चाहता है उसका जीवन एक आम इंसान जैसा हो, जो दूसरों की भलाई की चिंता करे, उनके दुख को अपना कर समझ कर दूर करने की कोशिश करे और देश व समाज के हित में काम करे। इन पंक्तियों में कवि कहता है, मुझे अपने जनपद यानी अपने क्षेत्र की धूल बन जाना मंजूर है, चाहे वो धूल का हर कण मुझे जीवन में आगे बढ़ने से रोके और मुझे पीड़ा दे। यानी वो कष्ट सहकर भी अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहता है। कवि का मानना है, जिसे हम अपना कर्तव्य मानकर पालते पोसते हैं, जिस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं,
उसका फल केवल दुख, उदासी और आंसू नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना सदा अपने कर्तव्य के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। अंत में उसका फल अच्छा ही होता है। कवि आगे कहता है, जो लोग प्रेम को जीवन का कड़वा अनुभव मानते हैं, वे सकारात्मक सोच नहीं रखते और मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं। लेकिन वे लोग भी निर्जीव जैसे ही हैं, जो प्रेम को, चेतना को खत्म करने वाली शराब की तरह समझते हैं, क्योंकि वो प्रेम की असली भावना को पहचान ही नहीं पाते। असल में प्रेम तो इंसान की चेतना को जगाने वाली संजीवनी बूटी के समान है। कवि कहता है, उसने जीवन की कई कठिनाइयों और समस्याओं से जूझकर अंत में जीवन का गहरा रहस्य समझा। जब वो खुद इस संघर्ष में आहुति बना, तभी उसे प्रेम रूपी यज्ञ की अग्नि का पवित्र और कल्याणकारी रूप दिखाई दिया। इन तमाम मुश्किलों को पार करके ही कवि आज विकास और प्रगति की ऊंचाई पर पहुंचा है। इन पंक्तियों में कवि धूल से प्रेरणा लेते हुए कहता है, जैसे धूल लोगों के पैरों तले कुचली जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती, और जब आंधी बनती है तो उन्हीं को तकलीफ देती है जो उसे कुचलते हैं। उसी तरह मैं भी जीवन की मुश्किलों से हार नहीं मानता और हर बार नई उम्मीद और उत्साह के साथ आगे बढ़ता हूँ। ये बताने का मतलब है कि कठिनाइयों का सामना करके ही सफलता पाई जा सकती है। कवि चाहता है उसका संघर्ष लोगों के लिए एक संदेश बने, एक चुनौती की तरह। वो चाहता है जो असफलताएं उसे मिली है वही उसके लिए ताकत बन जाए और उसकी सफलता का रास्ता साफ करे। जीवन की लड़ाई में रुक रुक कर चलना ही उसकी तैयारी बन जाए। इस तरह कवि जीवन की कठिनाइयों और असफलताओं से सीख कर और उनसे ताकत लेकर सफल होने का संकल्प करता है। आखिर में कवि भगवान का धन्यवाद करता है और कहता है, मैं अपनी हार, असफलता और पूरा जीवन तुम्हें समर्पित करता हूँ। मैं चाहता हूँ ये सब चीजें अग्नि बनकर मेरे जीवन के यज्ञ को पूरा करे और मेरा ये शांत प्यार तेरी पुकार की तरह असरदार बनकर बहुत दूर तक फैल जाए। 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 पर अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। यह बम B-29 नामक एक लड़ाकू विमान एनोला गे से गिराया गया था। बम गिरते ही बहुत बड़ा धमाका हुआ और आग का तूफान हुआ। शहर का ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो गया और लाखों लोग मारे गए। कवि अज्ञे जी ने अपनी इस कविता हिरोशिमा में इस घटना को गहराई से महसूस किया। तो आइए दोस्तों, हम इस कविता को पूरी डिटेल से समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक दिन सूरज अचानक निकल आया, लेकिन वह आकाश में नहीं, हिरोशिमा शहर के एक चौक पर निकला था। जैसे सूरज निकलने पर धूप चारों तरफ फैल जाती है, वैसे ही उस दिन वहाँ फटी हुई जमीन से धूप निकल रही थी। असल में कवि यहाँ दूसरे विश्व युद्ध के समय हिरोशिमा पर गिराए गए बम की बात कर रहा है। जहाँ बम गिरा था वहाँ जमीन फट गई थी और एक बड़ा गड्ढा बन गया था। कविता में उसी गड्ढे को फटी मिट्टी कहा गया है। बम फटने के बाद वहाँ से बहुत सारी जहरीली गैसें निकल रही थी। उन गैसों की गर्मी से पूरा वातावरण जलने लगा था। बम के धमाके से निकली किरणें इंसानों को खत्म कर रही थी। इस कविता में कवि ने इन्हीं बातों को इशारों में बताया है। इन पंक्तियों में कवि हिरोशिमा पर हुए परमाणु विस्फोटक का जिक्र करते हुए कहता है कि जैसे सूरज निकलने पर धरती पर लोगों की परछाई बन जाती है, वैसे ही उस दिन हर जगह इंसानों की परछाई दिख रही थी, लेकिन वे छायाएं बिना किसी दिशा के इधर उधर बिखरी पड़ी थी। उस दिन सूरज रोज की तरह पूरब से नहीं निकला था, बल्कि ऐसा लगा जैसे वह सीधा हिरोशिमा की जमीन से अचानक निकल आया हो। वह सूरज ऐसा लग रहा था जैसे वो मौत का प्रतीक हो, जो अपने रथ पर सवार होकर आया हो और उसके रथ के पहिए टूटकर चारों दिशाओं में बिखर गए हो। परमाणु बम का यह धमाका सूरज की तरह बहुत तेज रोशनी और गर्म के साथ हुआ था, लेकिन यह बहुत छोटा और तेज था। ना तो यह आम सूर्योदय की तरह धीरे धीरे हुआ और ना ही इसके बाद सामान्य ढंग से सूर्यास्त हुआ। इस धमाके के तुरंत बाद इतना धुआं फैला कि अंधेरा छा गया। कवि कहता है कि यह एक ऐसा समय था जिसमें एक साथ सूरज का निकलना और डूबना दोनों जैसा महसूस हुआ। यह दोपहर का वह पल था जिसमें इतनी गर्मी थी कि सब कुछ जलकर सूख गया। यह परमाणु बम का धमाका सब कुछ नष्ट कर देने वाला था। लास्ट की इन पंक्तियों में कवि कहता है कि हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम के विस्फोटक से निकलने वाली गर्मी
और विकिरणों ने इंसानों को जला दिया और उन्हें भाप में बदल दिया। लेकिन उनके शरीर की छायाएं जो वह दीवारों, पत्थरों और टूटी सड़क पर पड़ी थी, आज भी मौजूद है। ये छायाएं चुपचाप उस भयानक हादसे की कहानी कहती है। कवि असली सूरज की तुलना इंसान द्वारा बनाए गए नकली सूरज यानी परमाणु बम से करता है। वह कहता है कि असली सूरज तो जीवन देता है, पर इंसान का बनाया गया सूरज यानी परमाणु बम बहुत ही विनाशकारी है। इसने इंसानों को पूरी तरह खत्म कर दिया। पत्थर पर बची इंसान की छाया इस बात का सबूत है कि यह सब कुछ सच में हुआ था। इस तरह कवि को बहुत दुख होता है कि इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगला कौन सा टॉपिक कौन से वीडियो पे चाहिए ये भी हमें कमेंट्स करके बता दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।